जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। चलो भाई, सब ओके है ना? बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है HCF LCM की, और आज की क्लास में HCF LCM हम लोग कवर करेंगे। बाकी HCF LCM की जो बेसिक चीज़ें हैं मुझे लगता है कि वो आपको आती हैं, तो वहाँ पर मेरी आवश्यकता नहीं है कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है और इस तरीके से करके यहाँ पे वो उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोग पढ़ करके आए होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब बात करते हैं टाइप नंबर 1 के बारे में। टाइप नंबर 1 देखिए क्या कहा गया। तो टाइप नंबर 1 का अगर हम देखेंगे तो ये हमसे मेरे भाई LCM कहा गया है। अब देखो, ये जो डेसिमल वाली संख्याएं होती हैं इनका LCM निकालने का तरीका यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे मानो ये डेसिमल वाली संख्या होती है, असल में इसको निकालने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं इसका सबसे बढ़िया तरीका आपको बताऊंगा, एक ऐसा स्मार्ट अप्रोच जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल पाए। ऐसे सवालों में यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर 3.6 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर 1.8 हो गया, और उसके बाद में 0.144 हो गया। तो ऐसे केस में यहाँ पर आपको क्या करना है कि डेसिमल के बाद में जितने डिजिट हैं सब में उतने ही डिजिट रखने हैं। जैसे डेसिमल के बाद में मैक्सिमम किसके पास में है, इसके पास में 1 है, इसके पास में 1 है, इसके पास में 3 है। तो मैक्सिमम 3 है, तो लगभग डेसिमल के बाद में सब में मैक्सिमम 3 डिजिट ही रखना है। मतलब डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है, तो यहाँ पर आप एक काम करो, जैसे मैंने कहा ना, फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई। ये हमारी पहली संख्या हो गई 3.6 मेरे भाई, और दूसरी संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, तो दूसरी संख्या हमारी 1.8 हो गई, और तीसरी संख्या यहाँ पर क्या हो गई, तो 0.144 हो गई। सभी में मेरे भाई डेसिमल के बाद में देखो मैक्सिमम 3 है, तो सब में डेसिमल के बाद में मैक्सिमम 3 होना चाहिए। 1 है तो 2 और लगा दो, 1 है तो 2 और लगा दो, और यहाँ तो 3 ही है। अब उसके बाद में डेसिमल को एकदम उसी तरीके से भूल जाओ जिसको आप, मतलब जिस तरीके से आप उसको भूल चुके हो, उसके वादे, उसके कस्में, सब कुछ भूल चुके हो एकदम, आप वैसे ही उसको भूल जाओ। ठीक है, तो अब ये मेरे भाई यहाँ पर ये 3 संख्या हो गई आपकी। अब अगर बात किया जाए यहाँ पर इन सब का एलसीएम लेने का, तो देखो यार, इन सब का एलसीएम तुम्हारा कितना होगा। तो ये जो 3600 है ये अपने आप से कटता है, 1820 को काटता है, और 144 तो मेरे भाई यहाँ पर काटेगा ही काटेगा। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 144 20 को काटने वाला है। ठीक है, 3600 को अगर आप काटोगे 144 से, तो जैसे मुझे लगता है यहाँ पर कि आपका 9 से ये 16 बार में जाएगा, और 9 से मेरे भाई 40 बार में, ये 400। 16 से काटेंगे 2 बार में 32, और 8 बार में, तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर ये कट जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि पहले हमने डेसिमल बराबर किया, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 इन सब का एलसीएम लेना है, तो सब का जो एलसीएम आ जाएगा वो 3600 आ जाएगा। और स्टेप नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा कि आपने जितने अंकों के बाद में, आपने जितने अंकों के बाद में दशमलव लगाए थे, ठीक है, जितने अंकों के बाद में दशमलव लगाए थे आप उतने अंकों के बाद में ही लगा दो। 1, 2 और 3, यानी 3.6 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे 3.6 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। हम लोग यहाँ पर बहुत ही तरीके से समझेंगे, और इस क्वेश्चन से आप लोग रूबरू होंगे। बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी इस सवाल के ऊपर में, लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया वो तरीका अगर आपको पता है तो ऐसे सवालों को विद इन सेकेंड्स आप उड़ा देंगे। ठीक है, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन एवर ऑन यूट्यूब। तो अगर हम बात करते हैं तो ये 0.7 है हमारे सामने, 0 पॉइंट मेरे भाई 35 है, यही वो यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन था, और यहाँ पर ये 1.05 है। मैंने कहा था डेसिमल के बाद में मैक्सिमम यहाँ पर डिजिट सेम होने चाहिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो इसके बाद भी 2 बना दो, ये भी 2 और ये भी 2। उसके बाद में डेसिमल को एकदम वैसे ही भूल जाओ जैसे आज आप उसको भूल चुके हो, उसके वादे, उसके कस्में, सब कुछ मेरे भाई भूल चुके हो ना, एकदम मेरे भाई भूल जाओ यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर कहा गया इन सभी लोगों का क्या पता करना है, एलसीएम। तो आप एक बात बताओ, एलसीएम पता करेंगे हम, तो यहाँ पर कौन सी संख्या ऐसी होगी, तो हम बोलेंगे सर देखो 35 और 70 हमारा किससे कटता है, तो 35 और 70 हमारा जो है वो खुद मेरे भाई 70 से कटता है। 70 और यहाँ पर जो है 105 कैल्शियम लेना है। ये 35 का 2 गुना है और वो 35 का 3 गुना है, यानी 35 का 6 गुना। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 35 का 6 गुना हमारा 210 हो जाएगा, या ऐसे कह लो सर यहाँ 210 होगा। सब कैल्शियम हमारा कितना आएगा, 210 आएगा। अब उसके बाद में कितने डिजिट्स के बाद में मेरे भाई डेसिमल है, 2 के बाद में, तो 2 के बाद में लगाओ 2.1। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात। यहाँ एकदम हल्के हल्के सवाल हैं, उड़ा सकते हैं आप लोग यहाँ पर बहुत ही तरीके से, बहुत ही तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे यहाँ पर HCF निकालना है, तो मैंने यहाँ पर कहा ना मेरा वाला जो मेथड है वो सबसे बेस्ट है। आप इस तरीके से बनाएंगे, जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा आपको, और एकदम सवालों के साथ में आप खेलेंगे भाई। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा मेरे भाई, ये सारा का सारा हो जाएगा
बस 0.05, 0.5, 0.25। डेसिमल के बाद में देखो मैक्सिमम कितने डिजिट है, 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी 2 बना दो। और बनाने के बाद में फिर उसके बाद में मेरे भाई डेसिमल को आप यहाँ पर भूल जाओ, डेसिमल को आप भूल जाओ, डेसिमल को भूल जाओ और डेसिमल को भूल जाओ। क्या पता करना है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF को मेरे भाई अगर पता करना है तो बड़ी से बड़ी संख्या जो आपका यहाँ पर लगभग सब किसी को काट दे तो 5 ही होगी। 5 इसको भी काटेगी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, यानी 5 होगा। बट याद रखो कितने संख्या के बाद में डेसिमल लगाया? 2 के बाद में। एक संख्या, 2 संख्या और अब डेसिमल लगा दो 0.05। कौन सा ऑप्शन है? तो सी आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ? चलिए आ जाइए जल्दी से, यही वाला क्वेश्चन था वो जिस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। ठीक है, तो हमें इसका HCF पता करना है। सेम तरीके से मेरे भाई यहाँ पर HCF अगर पता करना है तो 0.7 है, 0 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 35 है और यहाँ पर 1.05 है। हमें यहाँ पर क्या करना है? डेसिमल के बाद के डिजिट्स बराबर करने हैं। यहाँ 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो यहाँ भी 2 अंक कर दिया। अब उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर डेसिमल को भूल जाना है, डेसिमल को बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। अब खुद बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको भाग कर दे। तो मेरे भाई सीधा सीधा आंसर में यहाँ क्या दोगे? तो बोलोगे सर यहाँ पर 35 वो संख्या है जो सबको भाग कर दे। ठीक है, और फिर उसके बाद 2 अंकों के बाद में दशमलव है, तो 2 अंकों के बाद में दशमलव यानी 0.35। कौन सा ऑप्शन है? तो बी फॉर बाहुबली है। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? आइए चलिए, अब उसके बाद में दशमलव वाली संख्या को आप लोग अब बढ़िया तरीके से जान चुके हैं। और ये जो डेसिमल वाला क्वेश्चन है ये आपके SSC से लेकर के लगभग हर परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर में आपको पकड़ बना लेनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब दूसरा जो आता है वो आता है फ्रैक्शन के ऊपर में। तो फ्रैक्शन के मेरे भाई ये सारे सवाल ये कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूँ। फ्रैक्शन में आपके 2 भाग होते हैं, एक हमारा हो जाता है HCF और एक हमारा हो जाता है LCM। तो अगर कभी भविष्य में ये बोल दे कि जैसे ये तुम्हारे पास में फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन क्या है? A/B, C/D और यहाँ पर E/F। इसका यहाँ पर क्या पता करिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर LCM हो गया A/B, C/D और यहाँ पर E/F। ठीक है, इसका क्या पता करना है? तो LCM पता करिए। अगर हम यहाँ पर इसका HCF पता करते हैं तो यहाँ पर बोलेंगे HCF हो गया किसका? तो A का, C का, E का। और नीचे वाले का क्या हो गया? तो नीचे वाला मेरे भाई LCM हो गया, B हो गया, D हो गया और यहाँ पर F हो गया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब फ्रैक्शन में अगर HCF निकालते हो, न्यूमरेटर का HCF निकालो, डिनोमिनेटर का क्या निकालो? LCM। उसी तरीके से फ्रैक्शन का LCM निकालते हो तो न्यूमरेटर जो होगा ना भाई उसका यहाँ पर क्या करना होगा? LCM निकालना होगा। और जो डिनोमिनेटर होगा यहाँ पर उसका क्या करना होगा? तो उसका मेरे भाई यहाँ पर HCF निकालना होगा। ध्यान रखिए, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो हम हमेशा इस बात को यहाँ पर ध्यान रखेंगे बहुत ही तरीके से कि सर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में अगर HCF निकालना तो ऊपर का HCF नीचे का LCM या ऊपर का LCM नीचे का HCF। आ जाइए यहाँ पर, अब क्वेश्चन में सेम तरीके से यहाँ देखते हैं इस सवाल में क्या कहा गया। तो बोला गया भाई तुम इनका LCM HCF का डिफरेंस बताओ। तो सबसे पहले अगर मैं मानूँ मेरे भाई LCM की कैलकुलेशन करूँगा तो LCM की कैलकुलेशन करने के लिए, LCM निकालने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा? LCM को निकालने के लिए मैं न्यूमरेटर का LCM लूँगा। तो न्यूमरेटर का LCM लूँगा तो हो जाएगा 4, 5 और 9। और उसके बाद में डिनोमिनेटर में क्या लूँगा? तो डिनोमिनेटर में HCF लूँगा। और HCF कितना लूँगा? तो 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? LCM। मतलब LCM का मतलब ऊपर का LCM तो नीचे का HCF। अब यहाँ पर ऊपर एक संख्या बताओ जो मेरे भाई सबसे कट जाए। 5 चौके 20, 9 180, ये हमारा क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। और यहाँ पर सबका HCF इतना हो जाएगा, तो ये हमारा निकल गया LCM भाई। अब बात करते हैं HCF को निकालते वक्त में, तो HCF निकालेंगे तो न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे? तो न्यूमरेटर का HCF निकालेंगे। 4 का, 5 का, 9 का, सबका बदला लेगा रेखा फैजल। ठीक है, और यहाँ पर 7 हो गया, 14 हो गया, 35 हो गया। तो अगर हम बात करते हैं HCF में तो कॉमन संख्या हमारी कितनी है? तो 1 है। और अगर हम LCM की बात करें यहाँ पर 7 में, 14 में और 35 में, समझ में आ रहा है? तो वो हमारा कितना हो जाएगा? तो वो हमारा 70 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है? दोनों का डिफरेंस। दोनों का क्या कहा गया? डिफरेंस कहा गया मेरे भाई। तो 180 और बट्टे में कितना हो जाएगा? 7 में से माइनस कर देंगे 1 बटे कितने को? 70 को। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर देखो यहाँ नीचे 70 है तो यहाँ भी बना दो। ठीक है, 1800 में से 1 चला जाएगा तो 1799 और बट्टे में कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं 7 का 2 गुना हमारे पास में 14 आ चुका है।
ठीक है। 39 हो गया तो 7 का 5 बार में हमारा हो जाएगा, और 25 से मुझे यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिखा, 7 5 35, और फिर उसके बाद में 7 7 49, 25.7 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे एक ऐसा सवाल जिसके माध्यम से आप एचसीएफ और एलसीएम के दोनों सवालों को कर पाओ, फ्रैक्शंस के समझ पाओ यहाँ पर कि फ्रैक्शंस का एचसीएफ एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। एक इसके ऊपर में और सवाल है, यहाँ पर जल्दी से देख लीजिए। और ये सीडीएस का आपका क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर कहा गया है कि अगर x जो है वो एचसीएफ है और y जो है इनका एलसीएम है तो कौन सा रिलेशन सही है। यानी अगर हम बात करते हैं जो x है वो हमारे पास में क्या है, तो एचसीएफ है, और जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, तो ऊपर वाले का मेरे भाई एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। और नीचे वाले का क्या लेंगे, तो नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। अब मैं डायरेक्ट चलता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर इतना मैं नहीं लिखूंगा। ऊपर वाले का मुझे एचसीएफ लेना है, तो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे तो वो हो जाएगा 3, और नीचे में क्या लेना है, एलसीएम लेना है, तो ये मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 100। तो ये हो गया x का मान यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से जब y की वैल्यू की बात की जाती है तो y यहाँ पर क्या है, तो y एलसीएम है, और जब हम एलसीएम निकालते हैं तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 27 का 2 गुना 54 हो जाएगा मेरे भाई, 54 हो जाएगा। और यहाँ पर सब का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया करेक्ट रिलेशन क्या है, तो करेक्ट रिलेशन यहाँ पर एक्स और वाई के बीच में करेक्ट रिलेशन बताना है। तो अगर आप यहाँ देखोगे, ठीक है, तो करेक्ट रिलेशन की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हमने कहा जब भी अगर रिलेशन ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, एक्स और वाई का रेशियो ले लिया करो। तो एक्स और वाई का रेशियो ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा 3/100। ये कितना हो जाएगा, 3/100, और उसको मेरे भाई डिवाइड करना है किसके साथ में, तो 54 अपॉन इसके साथ में। ये साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये साथ में मल्टीप्लाई होगा, 3 × 5 यहाँ 15 हो जाएगा, और यहाँ नीचे में कितना हो जाएगा, 5400 हो जाएगा। अगर आप काटोगे यहाँ पर, तो हालांकि आप इसको ऐसे भी काट सकते थे शुरू में ही, आप यहाँ पर इसी से काट लो। जैसे आप यहाँ पर 3 से काटो एक बार में, 3 से कटेगा आपका कितनी बार में, 18 बार में यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में ये कितनी कटेगा मेरे भाई, तो यहाँ 20 बार में। उसके बाद यहाँ पर जो है 1 × यहाँ पर 1, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, देखो ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई में हो जाएंगे और ये नीचे में ऐसे मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। सो बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पर तो ये कह सकते हैं 360x जो होगा यहाँ पर वो किसके बराबर में होगा, तो वो y के बराबर में होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है भाई, ध्यान रखिए यहाँ पे। तो ये जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, फ्रैक्शन वाले में आपको समझ में आ चुका है, ठीक है, कि हम यहाँ पर न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर का एचसीएफ, या न्यूमरेटर का एचसीएफ लेंगे तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे यहाँ पे। ये हमारा टाइप नंबर 1 हो गया ख़त्म। अब हम आते हैं टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2 हमारा क्या हो गया, कुछ इस तरीके के सवाल जो आपके मेंस में आ सकते हैं। जनरली ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपके सीडीएस में या बाकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान में लेकर के चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ऐसे सवालों को थोड़ा सा ध्यान में लेकर आपको चलना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बोला गया इसका एचसीएफ बताओ। भाई मेरे जब भी ऐसा पावर आ जाए ना, यहाँ पे मैं साइड में ही थ्योरी लिख देता हूँ यहीं पे, कि कभी भी अगर ऐसा आ जाए कि 3 का पावर a -1, असल में ये रिलेशन या तो -1 या +1 पे बनता है, इन्हीं पे बनेगा, और 3 का पावर b -1। तो ऐसे में मेरे भाई अगर इनका बोल दिया जाए कि एचसीएफ बताओ, क्या बोल दिया जाए कि इसका यहाँ पर इसका और इसका एचसीएफ बताओ, तो याद रखना आंसर के तौर पे, याद रखना आंसर के तौर पे दोनों जगह पर सेम बेस होना चाहिए, तो सेम है। यहाँ बेस को रख दो और पावर का क्या ले लो, तो पावर का मेरे भाई एचसीएफ ले लो, पावर का क्या ले लो, एचसीएफ ले लो, और माइनस कितना कर दो, 1 कर दो। यही तुम्हारी थ्योरी है, यही तुम्हारी मेरे भाई थ्योरी है, यहाँ पर समझ लीजिए। तो जो बेस है हमारे पास में वो हम रखेंगे, और पावर का हम क्या ले लेंगे, तो एचसीएफ ले लेंगे, ठीक है। तो ये थ्योरी के आधार पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस को मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है वो असल में है क्या, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप समझिए ज़रा, ठीक है, ये आप कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसके आधार पे ज़रा आइए सवाल को देखिए। तो आपने यहाँ पर कहा कि सर देखिए अगर आपको एचसीएफ चाहिए तो यहाँ पर दोनों का बेस कितना है, 2 है और 2 है, तो बेस में यहाँ पर 2 रखिए। और पावर का क्या लेना होता है, एचसीएफ लेना होता है, यानी पावर का एचसीएफ लेना होता है। तो एचसीएफ ऑफ मेरे भाई कितना लेंगे, तो एचसीएफ में लेंगे 36 का, और किसका दोस्त यहाँ पर 45 का, ठीक है। और फॉर्मेट क्या है, -1 का है, तो वो रखेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो 36 45 मतलब 9 हो जाएगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा, -1। 2 का पावर 9 जो होता है वो 512 होता है, -1 करेंगे तो 511 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये हमारा 3 का पावर 29 है, और दूसरा बंदा 3 का स्क्वायर है।
ठीक है। अगर अगले की बात करें तो ये हमारा 3 का पावर 38 है और यहाँ पर ये मेरे भाई 3 का स्क्वायर है। अगर हम देखें तो हम कॉमन कितना ले सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 3 का पावर 27 माइनस 1, और यहाँ 3 का स्क्वायर ले सकते हैं, उसके बाद में ये मेरे भाई हो जाएगा 3 का पावर 36 माइनस 1। ठीक है, मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा है कि हमेशा -1 या +1 के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या लेना है, तो मुझे HCF लेना है। तो पहली बात, दोनों से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर देखिए 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, आप यहाँ पर ये कॉमन ले लीजिए, तो वो मैंने कॉमन ले लिया। और उसके बाद में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का बेस हमारा सेम है, तो बेस रखेंगे। पावर 27 है, पावर 36 है, तो 27 और 36 का अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर देखिए ये पावर 27 और ये पावर 36 है, तो पावर का HCF कितना होगा, तो पावर का जो HCF होगा सर 27 36 का वो हमारा 9 होगा, और माइनस कितना होगा 1 के। अगर ये 3 का स्क्वायर वापस से जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो 2 पावर और 9 पावर 11 पावर, और मेरे भाई यहाँ पर ये वापस से 9 हो जाएगा, 3 का 11 माइनस 9। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अब आ जाओ यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन एक बहुत ही एक्सेप्शनल क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर मज़ा आ जाएगा। तो जब आप यहाँ पर ऐसे सवालों को देखते हो तो आपको मैंने सिखा रखा है कि देखो कैसे करना होता है। आपको यहाँ पर देखो इसका भी बेस 3 है, उसका भी बेस 3 है, तो बेस यहाँ पर सेम रहेगा। पावर का क्या लेना होता है, HCF, यानी आपको किसका HCF लेना है, तो आपको HCF लेना है इसके पावर का। आपको HCF क्या लेना है, तो यहाँ पर इसके पावर का लेना है। ठीक है, और ये पावर कितना है, तो बोलोगे 3 का पावर 333 है भाई, 3 का पावर 333 है, 3 का पावर 334 है। तो हमें क्या लेना है मेरे भाई, इसका, यानी 3 का पावर 333 हो गया। ठीक है, उसका HCF लेना है, कॉमा 3 का पावर मेरे भाई 334 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा। साथ में +1 का फॉर्मेट है, तो हम यहाँ पर +1 का फॉर्मेट अपनाएंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, आप मुझे सिंपल से एक बात बताओ, ये 3 का पावर 333 क्या कहता है, तो 3 का पावर 333 का मेरे भाई यहाँ पर ये कहना है कि हमने 3 को कितनी बार गुना किया है, तो 3 को मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हमने 333 बार गुना किया है, इतनी बार गुना किया है। और 3 का पावर मेरे भाई 334 का मतलब क्या है, 1 बार 2 बार 3 बार, और ऐसे करते करते 334 बार गुना किया है। ठीक है, HCF का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना कॉमन लिया जा सकता है। तो जैसे हम 1 बार ले सकते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में मेरे भाई हम 2 बार ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार, तो पूरा का पूरा 333 बार। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार कॉमन ले सकते हैं, पूरा का पूरा 333 बार। तो ये 3 अपने जगह पे रहेगा। मैक्सिमम कॉमन, अब वही बात है 2 के पावर 5 में और 2 के पावर 6 में मैक्सिमम कितना कॉमन ले सकते हो, 2 के 5 पावर ले सकते हो। तो उसी तरीके से यहाँ पर है कि इसके मैक्सिमम कितने पावर कॉमन लिया जा सकता है, तो 3 के इतने पावर कॉमन लिए जा सकते हैं, प्लस कितना हो जाएगा, तो 1। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पे आ जाइए। तो 2 टाइप हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, अब हम आते हैं टाइप नंबर 3 पे, और टाइप नंबर 3 में हम आगे बढ़ते हैं और अपने सवालों को देखते हैं, जो कि थोड़ा सा एग्जैक्ट सवाल है हमारा। इसको समझने के पहले मैं आपको मेरे भाई एक छोटी सी बात बताता हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ ज्ञान दूंगा और सारी बातें आप समझ जाओगे। मान लो यहाँ पर मेरे सामने 12 नाम की संख्या और 18 नाम की संख्या है। ठीक है, इन दो से हम काफ़ी रिलेशन निकाल लेंगे। अगर हम यहाँ पर देखते हैं 12 और 18 को लेकर के, तो 12 और 18 को जब हम इनके HCF को देखेंगे कि यहाँ पर 12 और 18 का HCF कितना होगा, तो आप यहाँ बोलोगे सर 6 होगा, और 12 18 का जो LCM देखोगे तो वो कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला रिलेशन हम साबित करते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 12 इंटू 18 बराबर हो जाएगा मेरे भाई 6 इंटू 36 के। इसीलिए पहला रिलेशन ये आता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मेरे भाई बराबर हो जाता है किसके, HCF और इंटू कितने के, LCM के। ये पहला रिलेशन होता है और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। तो 2 संख्याओं का प्रोडक्ट HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दूसरा जो रिलेशन आता है वो यहाँ पर क्या आता है, दूसरा रिलेशन यहाँ पर ये आता है कि एक बार आप LCM को गौर से देखो, किसे गौर से देखो, LCM को गौर से देखो। तो ये जो आप LCM यहाँ पर देख पा रहे हो, तो ये LCM हमारा क्या होगा, तो LCM बराबर होगा HCF इंटू X इंटू वाई के। बोलोगे सर नहीं समझ में आया, इसीलिए मैं पहले इसको मिटाऊंगा, और मिटाने के बाद में पहले हम आपको LCM दिखाते हैं। LCM 36 है, HCF हमारा कितना है, तो मेरे भाई 6 है। 6 से कितनी बार गुना करने पर आएगा, तो 6 से मेरे भाई 6 बार गुना करने पर आएगा।
लेकिन जो 6 से 6 बार गुना करने पर आएगा उस 6 को ऐसे तोड़ दो आप यहाँ पे। तो बोलोगे सर नहीं समझ में आया, मैं बताऊंगा धीरे धीरे, आप टेंशन मत लो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, तो ये हमारा हो गया एलसीएम। ये हमारा क्या हो गया, तो बोलोगे सर ये हमारा हो गया एचसीएफ। और इसे हम यहाँ पर कहते हैं को प्राइम नंबर, जिसमें ये एक्स का काम करता है और ये वाई का काम करता है। इसीलिए जब एचसीएफ को पहले को प्राइम के साथ में गुना करते हैं तो ये हमारा मेरे भाई पहली वाली संख्या, यानी हमें कितना मिल जाता है, तो 12। और यही एचसीएफ को दूसरे को प्राइम के साथ में करते हैं तो मिलता है 18। यानी आसान भाषा में अगर हम बात करें दोस्त यहाँ पर, ठीक है, तो अगर हमें संख्याओं का पता करना है तो एलसीएम को इस तरीके से तोड़ दो कि एक एचसीएफ और 2 को प्राइम आ जाए, एक एचसीएफ आ जाए और 2 को प्राइम आ जाए। पहली संख्या पता करनी है तो एचसीएफ को पहली से गुना करो, दूसरी संख्या पता करनी है एचसीएफ को दूसरी को प्राइम से पता करो। अगर मानो दोनों संख्याओं का सम पता करना है, अगर दोनों संख्याओं का सम पता करना है तो एचसीएफ को प्राइम के सम से मेरे भाई यहाँ पर क्या करो, तो गुना करो। यानी 5 × 6 कितना हो जाएगा, 30। अगर दोनों संख्याओं का डिफरेंस पता करना है कि भैया डिफरेंस कितना है, तो अपने एचसीएफ को यहाँ पर इनके डिफरेंस से मेरे भाई गुना करो, यानी हो जाएगा 6। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बेसिकली यहाँ जो एक्स और वाई होते हैं क्या होते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स एंड वाई आर को प्राइम। एक्स एंड वाई जो होंगे वो क्या होंगे मेरे भाई, तो को प्राइम होंगे, ये सह अभाज्य होंगी आपस में। तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता, ये एक आसान चीज़ होती है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट एचसीएफ एलसीएम के बराबर है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान में दे करके चलना है कि भैया एलसीएम कभी भी एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम होगा। पहली संख्या पता करनी है इससे गुना करो, दूसरी पता नहीं मत करो, दूसरी पता करनी है इससे गुना करो यहाँ पे, ठीक है। संख्याओं का सम मतलब को प्राइम का सम इंटू एचसीएफ, संख्याओं का डिफरेंस मतलब को प्राइम का डिफरेंस इंटू एचसीएफ। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, अच्छा कहीं ना कहीं एक और चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये जो x और y हैं या तो आप इन्हें रेशियो भी कह सकते हैं या फिर आप इन्हें कोप्राइम भी कह सकते हैं। नहीं ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो x और y को हम कोप्राइम भी कह सकते हैं और x और y को हम रेशियो भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप यहाँ देखोगे सवाल में तो क्या कहा गया, दो नंबर जो है वो इस रेशियो में है, यानी ये जो 5 और 7 है ना, ये मेरे भाई वहीं x और y के ही मान है, क्योंकि रेशियो और कोप्राइम दोनों की परिभाषा एक ही होती है, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए का मतलब नहीं होना चाहिए, ये समझ लो यहाँ पे। अब कहा गया द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज इतना, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ का हमारा इतना है, तो बोला गया सम ऑफ द नंबर विल बी, सम ऑफ द नंबर विल बी, ठीक है। अब यहाँ जो दो नंबर है मेरे भाई यहाँ पर इस रेशियो में है, तो एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर थोड़ा इसको क्वेश्चन को मैं बेसिक से लिख देता हूँ यहाँ पे, कि मान लेते हैं कि लेट एचसीएफ बराबर, मान लेते हैं यहाँ पर दो संख्याएं हमारी इस अनुपात में है, 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ इतना, ठीक है। तो एक काम करो, और ये सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। ये दो संख्याओं का रेशियो है और ये एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है, तो कहा गया सम ऑफ नंबर। पहला वाला रिलेशन ही मैंने बताया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएफ। तो मान लेते हैं पहली वाली संख्या 5x है, दूसरी वाली संख्या 7x है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बराबर प्रोडक्ट ऑफ एचसीएम एंड एलसीएम, यानी यहाँ पर 1 2 6 और कितना हो जाएगा दोस्त, 3 5 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 5 से अगर आप इसे काटोगे, 5 और 7 35 से सीधा उड़ा दो, तो 35 का मेरे भाई 3 गुना कितना 105, और 105 आ गया तो बचा कितना 213, ठीक है। 35 का मेरे भाई आपका 2 गुना 70 होता है, 6 गुना 210 हो जाएगा, तो इसका 6 बार में कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, फिर बचेगा इतनी बार में। यानी बेसिकली अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो x का स्क्वायर का मान 361 है, तो x स्क्वायर का मान अगर 361 है तो x का मान कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, और x का मान 19 आ जाएगा तो क्वेश्चन में कहा गया सम ऑफ नंबर। तो यहाँ पर संख्या का मेरे भाई जो सम हमें निकालना है, तो पहली वाली संख्या 5 थी, दूसरी वाली 7 थी, तो जो सम होगा वो 12 इंटू यहाँ पर 12x होगा, 12x का मतलब 12 इंटू कितना, तो 12 इंटू मेरे भाई 19 यहाँ पे, जिससे गुना करोगे 19 दूनी 38 और मेरे भाई यहाँ पर ये 22 228, कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली है। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत की बात हमें नहीं आई सर। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर कि कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, x का मान यहाँ से निकाल लेंगे, सम हम यहाँ से निकाल लेंगे। आइए चलिए अगला सवाल देखते हैं, सम एंड डिफरेंस ऑफ, यहाँ देखिए द सम ऑफ एंड डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर आर इतना है इतना, एक नंबर इतना है, दूसरा कितना होगा, एकदम हलवा सवाल। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम बोलेंगे एलसीएम में एचसीएफ को जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो 512 आ रहा है,
उसके बाद में एलसीएम में से एचसीएफ को घटाने पर कितना आ रहा है, तो मेरे भाई 496 आ रहा है। तो ये भाई साहब सीधा सीधा वही बात है, a प्लस बी की वैल्यू a माइनस बी की वैल्यू, तो a को निकालना है तो जोड़ करके आधा कर दो। तो जैसे जोड़ोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा मेरे भाई 5 4 10, इसका आधा कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम की वैल्यू कितनी, 504। एचसीएफ की वैल्यू निकालनी है तो इसको घटा के आधा, 12 4 16 का आधा मेरे भाई 8 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ दो तो इतना आएगा, घटा दो तो इतना आएगा। अब उसके बाद में हमें हमारा रिलेशन पता है, पहली संख्या और दूसरी का जो प्रोडक्ट होता है वो एचसीएफ एलसीएम के बराबर होता है। एक संख्या 72 है, दूसरी का पता नहीं, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो 504 इंटू कितना करेंगे, 8 करेंगे। 8 से काटोगे 9 बार में, 9 से काटोगे 9 पचे 45, 9 छक 54, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 56। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो हर बार के मेंस के पेपर में एक क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम का फिक्स होता है, इसीलिए हमने 40 क्वेश्चंस के माध्यम से सारे टाइप भी कवर करने की कोशिश किए हैं और सारे लेवल भी करने की कोशिश की है। धीरे धीरे मैं इसमें लेवल बढ़ाऊंगा, आप परेशान मत होना। ठीक है, आइए चलिए सवाल देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया, सम ऑफ टू नंबर इज 528, एचसीएफ हमारा यहाँ पर इतना है, तो बोला गया कितने पेयर पॉसिबल हैं। सबसे पहली बात, अगर तुम्हारा एचसीएफ मेरे भाई 33 है तो याद रखना पहला वाला जो संख्या होगा वही बात है ना, हमारा क्या होता है, तो हम बोलते हैं सर एलसीएम बराबर एचसीएफ, और इनटू क्या होता है, एक्स इंटू कितना होता है, तो वाई होता है। एचसीएफ को एक्स से गुना करते हैं तो पहली नंबर मिलता है, एचसीएफ को वाई से गुना करते हैं तो दूसरा नंबर मिलता है। ठीक है, यहाँ पर एचसीएफ का मान कितना है, तो 33 है, यानी 33 एक्स हमारा क्या होगा, तो 33 इंटू एक्स पहला नंबर, 33 इंटू वाई दूसरा नंबर। कभी भी जैसे तुम्हें एचसीएफ दे दे तुरंत यहाँ बोलना सर पहला वाला संख्या हो सकता है 33 एक्स हो, और दूसरा वाला जो संख्या हो सकता है वो हो सकता है 33 वाई हो। अब क्वेश्चन में सम दिया गया है, इन दोनों का सम कितना होगा, तो 33 कॉमन ले लेंगे, यानी इन दोनों का सम यहाँ पर ये होगा। और जिसको बहुत शानदार तरीके से मैंने ये भी कह दिया कि अगर संख्याओं का सम निकालना है तो को प्राइम के सम को यहाँ पर जो है एचसीएफ से गुना कर दो, को प्राइम के सम को एचसीएफ से गुना कर दो। संख्याओं का डिफरेंस निकालना है तो को प्राइम के डिफरेंस को एचसीएफ से गुना कर दो। यानी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मेरे भाई ये वैल्यू दी गई है, और किसके बराबर में दी गई है, 528 के बराबर में। 33 से काटेंगे एक बार में, पहले 12 से 3 9, और उसके बाद में यहाँ पर जो है 198 के करीब में मेरे भाई क्षेत्र का 18 6 बार में जाएगा। अब हमें दो ऐसी मेरे भाई को प्राइम संख्या सहभाज्य संख्याएं खोजनी है जिनको जोड़ने पर मेरे भाई 16 आ जाए। को प्राइम संख्या, अब ऐसे नहीं मेरे भाई, को प्राइम देखो 16 तो ऐसे भी आ सकता है, पहले आप इसको 16 और 0 नहीं ले सकते हैं, 0 मत लीजिएगा। तो जैसे मानो 15 में 1 जोड़ो तो 16 आ जाएगा, 14 में 2 जोड़ो तो 16 आ जाएगा, 13 में 3 जोड़ो तो 16 आ जाएगा, 12 में 4 जोड़ो 16 आ जाएगा, 11 में 5 जोड़ो आ जाएगा, 10 में 6 जोड़ो आ जाएगा, 9 में 7 जोड़ो आ जाएगा, 8 में 8 जोड़ो आ जाएगा। बट हमें को प्राइम वाली संख्याएं लेनी है। ये को प्राइम है, चल जाएगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये चल जाएगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये चल जाएगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये चल जाएगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। 1 2 3 4, यानी कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो 4 पेयर। कितने पॉसिबल हैं, तो 4 पेयर पॉसिबल हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा जब क्वेश्चंस में कहा जाएगा संख्याओं का सम लेना है, इसका मतलब को प्राइम का सम लेना है। ठीक है, संख्याओं का सम का मतलब को प्राइम के सम को एचसीएफ से गुना कर दो, एक्स प्लस वाई। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक एक्स प्लस वाई के ऊपर में आकर के पूछा जाता है कितने पॉसिबल पेयर बनेगा, मतलब एचसीएफ एलसीएम के दो क्वेश्चंस होते हैं। एचसीएफ दे देगा, सम ऑफ नंबर दे देगा, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर। एचसीएफ दे देगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर दे देगा, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर। तो ये वाला टाइप नंबर 1 था, जहां पर मेरे भाई एचसीएफ भी दे दिया था, सम ऑफ नंबर दे दिया था, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर। अब एक और बनेगा, एचसीएफ दे देगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर दे देगा, यानी एक्स वाई का मान आएगा, और प्रोडक्ट के साथ में बोलेगा नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर। दोनों में हमारा सेम ही रूल है, दोनों में हमारा सेम ही कंडीशन है। जैसे आप यहाँ देख लो, सेम सवाल है, सम ऑफ टू नंबर इतना है, एचसीएफ इतना है, नंबर ऑफ पेयर, मतलब ये क्वेश्चन उसी का रिपीटिशन है ये, ताकि आप इसे बना पाओ। तो पहली बात यहाँ पर सम ऑफ नंबर दिया गया, और ये क्या है, एचसीएफ है, तो सीधा भांज दो यहाँ पर, सीधा सीधा कैसे कि सर ये एचसीएफ हो गया, सम ऑफ नंबर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ नंबर का मतलब सम ऑफ को प्राइम इंटू एचसीएफ, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो 1224 के, क्योंकि पहली संख्या 68x, दूसरी संख्या 68y, तो सम इतना हो जाएगा। इसको अगर आप काटोगे तो एक बार में 12 से 8 आपका 4 हो गया, 11 से इतना हो गया मेरे भाई 544।
8 अठाई 64 और 8 छः 48 और 6 54, बिल्कुल 8 बार में। तो यहाँ पर दो संख्याओं को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो दो संख्याओं को जोड़ने पर 18। 17 और 1 हो सकता है, 16 2 नहीं हो सकता मेरे भाई। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, चलो ऐसे लिख देता हूँ, 16 और 2 हो गया, उसके बाद में मेरे भाई 15 और 3 हो गया, 14 और 4 हो गया, उसके बाद में 13 और 5 हो गया, 12 और 6 हो गया, 11 और 7 हो गया, 10 और 8 हो गया, 9 और 9 हो गया। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, तो कोप्राइम। ये कोप्राइम नहीं है, यहाँ पर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो हो गया 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3। कितने पेयर पॉसिबल है, 3 है। और आप देखोगे यहाँ पर तो ये क्वेश्चन मेरे भाई किस में कहा गया है, तो ये क्वेश्चन आपके सीपीओ में पूछा गया सवाल है। तो मैंने अभी जो क्वेश्चन कराया वो सम वाले 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए, 12 नंबर और 13 नंबर। इसके बाद में प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन भी हमारे आएंगे। ठीक है, समझ रहा है बात को लेकर के। आप यहाँ देखो सेम आपका आ चुका है यहाँ पे कि HCF आपका 13 है, प्रोडक्ट आपका 20 28 है, तो कितने पेयर पॉसिबल है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना, उसके बाद में HCF हमारा है इतना, तो नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर। तो मैंने यहाँ पर मेरे भाई वही बात कहा था कि मान लेते हैं कि पहली वाली संख्या कितनी है, तो पहली वाली संख्या 13x है, दूसरी वाली संख्या मेरे भाई कितनी है, तो 13y है। ठीक है, अब संख्याओं का मेरे भाई प्रोडक्ट, तो यहाँ पर ये संख्याओं का जो प्रोडक्ट है ये हमारा किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर 2 20 28 के बराबर। कई लोग जोश जोश में क्या कर देंगे पता है, जैसे पीछे देखा था 13 इंटू इतना आ गया था या HCF इंटू इतना आ गया था, इसमें जो जोश में क्या कर देते हैं, ये लिख देते हैं 13 इंटू XY बराबर यहाँ पर इसका, और लगते हैं मेरे भाई इसके आधार पर XY का पेयर बनाने। ये गलत है। ठीक है, मैंने आपसे ये कहा था कि संख्या का सम बोले तो कोप्राइम का सम करके HCF से गुना कर देना, संख्या का डिफरेंस बोले तो कोप्राइम का डिफरेंस लेकर के HCF से गुना कर देना। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि संख्या का प्रोडक्ट बोले तो कोप्राइम का प्रोडक्ट लेके HCF से गुना कर देना, नहीं, क्योंकि उसमें क्या होगा ना, कोप्राइम का प्रोडक्ट लेकर के HCF से गुना करने पे मेरे भाई यहाँ पर ये 13 इंटू एक्स तो आ जाएगा, 13 इंटू वाई भी आना चाहिए। जैसे 13 इंटू एक्स आ जाएगा, 13 इंटू वाई नहीं आ पाएगा, इसलिए गलती मत करना। सम में अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंस में कर सकते हो, प्रोडक्ट में नहीं कर सकते। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम बोलेंगे 13 13 169 से मेरे भाई यहाँ पर 169 गया, और मेरे भाई 169 हो गया आपका, तो 31 और 2 33 और ये 338 हो जाएगा। तो 169 का ये कितना, डबल 6 दूनी 12 मेरे भाई, कुल मिलाकर के कितनी बार में, 12 बार में। XY का मान बेसिकली व्हाट वी गेट टू नो इज कि XY का मान हमारा कितना है, 12 है। अब 12 कैसे बन सकता है, 12 इंटू 1 से, या कैसे बन सकता है, या आप ऐसे कह सकते हो कि सर 12 बनाने के लिए 1 इंटू 12 चाहिए, 2 इंटू 6 चाहिए, 3 इंटू 4 चाहिए, बट मुझे कौन सा चूज़ करना है, जो कोप्राइम हो। ये कोप्राइम है, चलेगा, ये नहीं है, नहीं चलेगा, ये है, चलेगा। तो कितने पेयर पॉसिबल है दोस्त, तो 2 पेयर पॉसिबल है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन एक सम पर आता है और एक किस पर आता है, प्रोडक्ट पर आता है। एकदम सिंपल सा और एकदम हलवा क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पर LCM और HCF दे रखा है, तो देखो यहाँ पर जो LCM है हमारा, वो हमारा मेरे भाई 90 है। कहा गया LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर है 90 एंड 45। ये हमारे पास में LCM है और ये हमारे पास में कितना है, तो 45 है। अब यहाँ पर कहा गया सम ऑफ द टू नंबर इज इतना। मैंने 1000 बार कहा है सम ऑफ टू नंबर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो HCF और इंटू यहाँ पर कोप्राइम। तो मैं मेरे भाई देखो 2 तरीका है। पहला पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर कि जो आपका LCM होगा, यानी जो आपका LCM होगा वो बराबर होगा किसके, तो वो बराबर होगा HCF और इंटू प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम के। यानी अगर हम बात करते हैं तो 15 से काटेंगे 6 बार में, तो 2 ऐसी अभाज्य संख्या चाहिए जो 6 बना दे। तो यहाँ पर 6 अभाज्य संख्या, तो हो सकता है मेरे भाई 6 इंटू 1 भी बन जाएगा और 3 इंटू 2 भी बन जाएगा, ये हो सकता है। उसके बाद में हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि सम ऑफ टू नंबर 75 है, तो 2 नंबर का सम का मतलब HCF इंटू एक्स प्लस वाई, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 75। अब ये देखो यहाँ डेटा सफिशिएंट है पता करने के लिए, तो यहाँ पर जब हम काटेंगे तो बोलेंगे इतना। यानी आपको यहाँ पर 2 ऐसी संख्याएं खोजनी है, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और जोड़ने पर 5 आ जाए। अब अगर मानो मैं यहाँ पर पहला पेयर लूँ, मैं यहाँ पर 6 और 1 वाला पेयर लूँ, तो क्या 6 प्लस 1 को जोड़ने पर 5 आ रहा है, तो बोलोगे नहीं आ रहा है। लेकिन क्या 3 और 2 को जोड़ने पर 5 आ रहा है, तो बोलोगे हाँ जी आ रहा है। तो हमारा यहाँ जो पेयर हो गया वो क्या हो गया, फिक्स हो गया, और यहाँ एक सफिशिएंट डेटा मुझे मिल गया। ठीक है, और उसके आधार पर 3 और 2 मुझे मिल गया। अब अगर ये वाला डेटा नहीं होगा तो ये 3 और 2 होगा, तो पहली संख्या पता करनी है तो यहाँ 15 इंटू 3 कर सकता हूँ, वो हो जाएगा 45। और अगर दूसरी संख्या पता करनी है तो 15 इंटू 2 कर दूंगा 30। यहाँ पर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर है।
आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 22 टाइम देयर एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम जो है 22 गुना है किसके, एचसीएफ के। एक नंबर 132 है, सम ऑफ एलसीएम एचसीएफ इतना है, तो यहाँ दूसरा नंबर कितना होगा। अगर हम यहाँ देखें तो बोल सकते हैं सर जो एलसीएम है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एलसीएम है वो 22 गुना है किसके, एचसीएफ के। तो हमें ये बात पता है कि सर जो हमारा एलसीएम होता है वो बराबर होता है एचसीएफ और इनटू किसके, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर के। सवाल में हमसे यहाँ पर ये कहा गया एलसीएम 22 गुना है एचसीएफ के। ठीक है, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इतना, तो ये ऐसे मत करो। यहाँ पे सबसे बढ़िया ऐसा है, एलसीएम जो होगा वो 22 गुना है किसके, तो एचसीएफ के। तो यहाँ पर मेरे भाई एल अपॉन में एच की जो रेशियो हो जाएगी वो हो जाएगी 22/1 के। अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है कि इनका जो सम है वो 276 है। तो इनका जो सम है मतलब 22 और 1 कितना हो जाएगा, 23 यूनिट हो जाएगा भाई। अब ये 23 यूनिट का मान हमारे पास में कितना है, तो 23 यूनिट का मान 276 है। 23 से अगर हम काटते हैं तो एक बार में और उसके बाद में 2 बार में, यानी ये कितना हो जाएगा 12, और 12 हो जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 × 12 12, और यहाँ पर 12 × 2 24, 12 दूनी 24 और 2 26। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू निकाल पाए कि पहले इनका यहाँ पर दिया गया था एलसीएम इतना गुना है, तो रेशियो देख लिया, रेशियो से मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, एक संख्या का मान 132 है, दूसरा कितना होगा। पहली संख्या 132 है, दूसरी को हम यहाँ पर इतना मान लेते हैं, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो अपने एलसीएम इनटू कितने के, तो मेरे भाई अपने एचसीएफ के। 132 से 2 बार में, तो यहाँ पर 12 का डबल कितना हो जाएगा दोस्त, 12 का डबल 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। एलसीएम एचसीएफ एक बहुत ही सस्ता, बहुत ही आसान, बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, आसानी से इसे आप बना सकते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या कहा गया। एलसीएम यहाँ पर बोला गया है 12 गुना है एचसीएफ के, सम हमारा इतना है, सम हमारा इतना है। ठीक है, नंबर्स का तो डिफरेंस हमारा बताओ कितना होगा। मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क में रहेगा मेरे भाई, यहाँ पर आप इसको बना लीजिएगा, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा पढ़ो। पिछला वाला क्वेश्चन नॉर्मल है, बना लेना। ये तुम्हारे सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, क्या कहा गया जरा पढ़ो। 3 number are in the ratio 1/2, 2/3, 3/4. Difference between the greatest and the smallest is 33. Then the HCF of the number is. तो पहली बात तो मुझे लगता है रेशियो लेना चाहिए। नीचे में 2, 3 और 4 है, तो सब में 12 से गुना, तो 12 × 1 12 हो जाएगा, 12 × 2 24 हो जाएगा, 12 × 3 मेरे भाई 36 हो जाएगा। ऐसा करते हैं, नहीं ऐसा नहीं करते हैं मेरे भाई। सिंपल मैं आपको एक ट्रिक और बता सकता हूँ। इसका ऊपर वाला ले लो, बाकी दोनों के नीचे वाले, 1 × 3 × 2 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अपना ऊपर वाला ले लो, बाकी के नीचे वाले, 2 × 2 4 × 4 कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर जब भी फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट करना हो, यही तरीका, इसका ऊपर वाला बाकी के नीचे वाले, 2 × 3 6, 6 × 3 कितना 18। अब अगर आप इनका रेशियो लेना चाहते हो तो ये ले सकते हो 6 बार में, 8 बार में और 9 बार में। ठीक है, अब ये हमारी 3 संख्याओं का क्या हो गया, अनुपात हो गया। डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इज 33। यहाँ पर इन दोनों का जो अंतर है वो 3 यूनिट है, और 3 का मान हमारे सामने कितना है दोस्त, 33 है। तो यहाँ पर 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान मेरे भाई 11 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया इनका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ हमारा कितना होगा, तो 11 होगा। एचसीएफ हमारा कितना होगा, तो 11 होगा। बोलोगे कैसे 11 कर दिए, अरे भाई मेरे यहाँ पर आप ऐसे मान के चलो ना कि ये 3 संख्याएं हैं हमारी, ये जो यहाँ पर 1 यूनिट आया है वो कितना, वही बात हो गया। एचसीएफ तुम्हारा कितना होता है। अब अगर इसको बेसिक से हम लिखते तो मेरे भाई बेसिक से लिखते तो हम यहाँ पर ये बोलते, वही बेसिक से आदमी लिखता तो यहाँ पर क्या बोलता है, बेसिक से लिखता तो आदमी आपके लिए यही बोलता कि यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये इस रेशियो में 6, 8 और 9, तो मैं ये बोल देता, मान लेते हैं पहली संख्या 6x है, दूसरी संख्या 8x है, तीसरी संख्या हमारी 9x है, और 9x है तो उसके बाद में इनका जो डिफरेंस हो जाएगा वो 3x हो जाएगा, जो कि बराबर होगा 33 के। फिर यहाँ पर जो है मेरे भाई कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर इन सब लोगों का एचसीएफ देखूंगा, किसका 6x का, और किसका 8x का, और किसका 9x का, तो एचसीएफ का मतलब तो वही होता है ना जो सब में कॉमन हो, और सब में कॉमन कितना है, तो x है, और x की खुद की वैल्यू कितनी है, तो 11 है। तो ये आंसर होगा। बाकी मैंने ऐसे यहाँ पर जो है सीधा शॉर्टकट भांज दिया, आप वैसे समझ सकते थे तो वो ठीक था, और नहीं होता तो आप ऐसे भी समझ जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या कहा गया, एलसीएम ऑफ इतना 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 एंड इतना इसके, यानी इन 4 संख्याओं का एलसीएम कितना है, तो के है।
जब हम एलसीएम को डिवाइड करते हैं एचसीएफ से तो हमारा क्वोशंट निकल करके आता है पी के बराबर में। तो हमसे यहाँ पर कहा गया पी का मान कितना होगा। ठीक है भाई, यहाँ पर तो सबसे पहली बात, यहाँ पर ये जो के है ये क्या है, तो एलसीएम है। और एलसीएम है किन किन संख्याओं का, 165, 176, इतना और इतना। तो एक काम करते हैं, इनका शॉर्टकट सीधा एलसीएम निकाल देते हैं। 165 को हमें 11×15 समझते हैं। उसके बाद में 176 को हमें 11×16 मानते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये 11 इंटू मेरे भाई 35 हम मानते हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर ये 11×45 मानते हैं। जब बात एलसीएम की आती है तो जो कॉमन टर्म होता है वो यहाँ पर उठा लो। तो 11 11 11 है तो उठा लो। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 15 का और 45 का जो एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई, वो हमारा 45 हो जाएगा। और यहाँ देखो ये बच गया, 15 बच गया, 16 बच गया, 35 बच गया और 45 बच गया। इनका एलसीएम लेना है। तो बोलेंगे सर 15 हो गया, 16 हो गया, 35 हो गया और 45 हो गया। तो गुरुजी देखो, सबसे पहली बात 15 की जगह पर खुद 45 आ जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरे पास में ये 3 संख्याएं बच गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक इवन नंबर है तो इसको भी आप अलग ही उठाओ, ये आएगा ही आएगा। 35 और 45 में 5 का 7 गुना, 5 का 9 गुना। तो हम ये कहेंगे 5×7×9। मतलब मैं तोड़ के लेकर के आया हूँ। मैं एक बार में गुना करके, और मैंने मूर्खों वाला काम यहाँ पर नहीं किया है। कहीं पर भी मैंने मूर्खों वाला काम यहाँ पर नहीं किया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन में मेरे भाई ये बोल दिया गया कि देखो इन लोगों का जो एलसीएम है हमारा, वो हमारा एलसीएम कितना है, तो यहाँ के है और के का मान इतना निकाल दिया मैंने। अब कहा गया जब इस के को डिवाइड करते हो इनके एचसीएफ से। अब यहाँ देखोगे तो इन सब का जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना होगा जो सब में कॉमन है, 11 11 11 11। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि जब इस के मान को, यानी यहाँ पे 11×16×5×7×9, आप इसको जब डिवाइड करते हो और किससे करते हो, एचसीएफ से करते हो, तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 16×25 80 और मेरे भाई 9 × 72। ठीक है, इतना ×7 आ जाएगा, जिस 7 7 दूनी 14, 7 5 40। आप यहाँ पर सीधा सीधा कह लो सर मुझे इतना मिलेगा। सो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना था, एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करना था। क्या करना था, एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करना था। तो हमने यहाँ पर पहले इसका एलसीएम निकाला, फिर एचसीएफ निकाला, डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अपने आप में एक लाजवाब सवाल है। कहा गया कि 3 संख्याएं हमारी 3, 8 और 15 के अनुपात में हैं, उनका एलसीएम हमारा इतना है, तो कितना होगा। तो मान लेते हैं पहली वाली संख्या, देखो मान लो पहली वाली संख्या 3x है, दूसरी वाली संख्या 8x है और तीसरी वाली संख्या 15x है। ठीक है, इनका मुझे क्या लेना है, तो एलसीएम लेना है। तो एलसीएम का मतलब जो कॉमन है वो ले लो, x कॉमन है तो वो ले लिया। अब 3 का, 8 का और 15 का एलसीएम कितना होगा, 3 का, 8 का और 15 का। तो 3 तो हटा ही दो क्योंकि 3 और 15 का एलसीएम 15 ही होता है। 15 × 120 यानी इतना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा एलसीएम 120x है। और ये जो दिया गया है ये कितने का मान है, तो 120x का मान है। तो ये जो दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर 120×x का मान दिया गया है और वो किसके बराबर में है, तो 8280 के। अगर आप यहाँ पर काटोगे तो वही बात है, 12 से मेरे भाई 6 बार में 72 और 12 9 108। x का मान कितना हो जाएगा, 69। x का मान कितना हो जाएगा, 69। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, उसका एचसीएफ कितना होगा। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर एचसीएफ कितना होगा, यहाँ पर तो एचसीएफ आप खुद बताओ। ये 3 संख्याओं में क्या कॉमन दिख रहा है, तो बोलोगे सर x, और x का मान कितना है, 69। तो बस बात खत्म। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये मान करके चल लो दोस्त यहाँ पर कि एचसीएफ एलसीएम से आसान कोई चैप्टर है नहीं, लेकिन लोगों ने इसको खामखा मुश्किल बना रखा है। बस ये समझ लो, खामखा मुश्किल और कुछ नहीं है। आप यहाँ पर इस 22 नंबर क्वेश्चन को भी देखिए, बहुत ही हल्का सवाल एकदम। आप यहाँ बोलेंगे सर 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है, एचसीएफ हमारा 18 है, सम कितना होगा। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर कहा 3, 4, 5 के अनुपात में है, तो मतलब पहली संख्या हमारी 3x है, दूसरी हमारी 4x है, तीसरी हमारी 5x है। अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं तो सब में जो कॉमन ले सकते हैं वो ले सकते हैं x, और ये हमारा किसके बराबर में है, तो 18 के बराबर में है। तो क्वेश्चन में कहा गया सब का सम कितना होगा, तो बस ठीक है, फिर सम निकालना है। तो यहाँ पर एक काम करो, 5 4 9 3 12, 12x का सम बताना है, यानी 12 × 18 बताना है। 18 × 2 36 और 18 कम 18 3 21, यहाँ 216 ऑप्शन नंबर ही आंसर है। तो इन सवालों में कुछ है मेरे भाई, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई दम नहीं है, फालतू का टाइम पास है। आ जाइए 3 टाइप करने के बाद में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और टाइप नंबर 4 में चलते हैं। ठीक है,
टाइप नंबर 4 पे चलते हैं और टाइप नंबर 4 में कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देखते हैं। 3 तरह के सवाल बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, ठीक है, कि एक चौराहा है, उसके पास में एक लाइट है जो हर 10 सेकंड पे रेड होती है, दूसरी वाली लाइट जो है हर 20 सेकंड पे रेड होती है, तीसरी वाली हर 30 सेकंड पे रेड होती है। तो बताओ सारे के सारे एक साथ रेड कब होंगे? ये टाइप नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन, एक मंदिर है जिसका घंटी 10 सेकंड पे बजता है, दूसरे में 20 सेकंड पे बजता है, तीसरे में हर 30 सेकंड पे बजता है। तो यहाँ पर बताओ मेरे भाई, ठीक है, कि ये जो होगा कितने सेकंड पे हमारा पूरा का पूरा रेड हो जाएगा, या पूरा का पूरा घंटी एक साथ कब बजेगा। तो ऐसे जितने भी सवाल होते हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, या फिर आप सर्कुलर मोशन में देखोगे, एक बंदा एक चक्कर 10 सेकंड में लगा रहा है, दूसरा 20 सेकंड में लगा रहा है, तीसरा 30 सेकंड में लगा रहा है, तो पहली बार वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मेरे भाई कब मिलेंगे। तो ऐसे तीनों तरह के सवाल में हमें सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालना होता है, कॉमन मल्टीपल। 10 का, 20 का, 30 का मेरे भाई ये कॉमन मल्टीपल लेना होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो कहा गया 4 घंटी है, पहली वाली 15 मिनट में, दूसरी वाली 25 में, तीसरी वाली 35 में, चौथी वाली इतने में। अगर सारे के सारे सुबह 9 बजे बजे थे तो हाउ मेनी मोर टाइम्स विल दे रिंग इन नेक्स्ट 72 आवर। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अगर वो एक साथ बजेंगे तो कितनी बार में। तो यानी अगर हम बात करते हैं एक साथ अगर वो बजते हैं तो वो कितनी बार में बजेंगे या कितने देर में बजेंगे, इसके लिए हमें लेना होगा एलसीएम। किसका लेना होगा? तो 15 का, 25 का, और कितने का मेरे भाई? 35 और 45 का। तो देखो दोस्त, यहाँ पर इतना तो पता है कि 15 और 45 के जगह पर 45 खुद आ जाएगा। अब हो गया 25, अब हो गया 35 और हो गया 45। अगर हम इनको इस एलसीएम लेना है तो 5 कॉमन लेना पड़ेगा, 5 से 5 बार में, 7 बार में, 9 बार में। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 5 25 हो जाएगा भाई, और 9 × 7 हमारा 63 हो जाएगा। ठीक है, 25 का 3 गुना 75 का 5, 7 हाथ में 150, और यहाँ पर ये 1575। तो ये 1575 है, 1575 है, 1575 यहाँ पर क्या है? तो इनका एलसीएम है। 1575 यहाँ पर क्या है? तो इनका एलसीएम है। तो सारे के सारे यहाँ पर क्या है? ये सर इतना मिनट है। हालांकि इस मिनट को अगर हम चाहे यहाँ पर तो घंटे में बदल सकते हैं, बट रहने तो कोई दिक्कत नहीं, यानी एक साथ इतने मिनट में वो लोग बजेंगे। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि 72 घंटे में यहाँ पर वो कितनी बार रिंग करने वाला है। तो ऐसे मान करके चलो सर, नंबर ऑफ टाइम्स निकालना है, तो 72 घंटों को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो हमारा इतना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1575 है। अगर हम देखते हैं तो 15 से मेरे भाई यहाँ पर 105 बार में आपका जाएगा, 15 से आपका इतनी बार में जाएगा। उसके बाद में अगर हम काटते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सर 3 से, और एक तरीके से यहाँ पर जो है ये अगर हम 3 से ही काटे 21 होगा, और 24, 3 और मेरे भाई 4, 12 से तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। 3 से अगर हम काटते हैं, ठीक है, 7 से हम काट सकते हैं नहीं, 3 से आप काट लो तो 3 का 3 गुना, अच्छा 3 से काटोगे तो आपका 35 बार में जाएगा, और 3 से अगर आप काटोगे तो मेरे भाई 24 बार में। यहाँ पर हम थोड़ा गड़बड़ कर रहे थे। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 96 अपॉन में मेरे भाई 35 आएगा। 35 का 2 गुना 70 होता है, 3 गुना 105 होता है, 105 से कम है, इसीलिए आंसर कितना होगा? 2 होगा। इसीलिए आंसर यहाँ पर कितना होगा? तो 2 होगा। तो ये छोटा सा पॉइंट था जो आपको ध्यान में देना था। ठीक है, 23 में यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यूपीएससी के सीसेट का 2023 का पूछा गया सवाल। देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल, ईच सिग्नल चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड। देखना, हर सिग्नल पहले ग्रीन होता है, बाद में लाल बन जाता है। ठीक है, एंड देन फ्रॉम रेड टू ग्रीन, मतलब एक बार यहाँ पर क्या है? ग्रीन से हो रहा है रेड हो रहा है दोस्त यहाँ पे, और दूसरी बार रेड से वो ग्रीन हो जा रहा है। पहला वाला सिग्नल 25 सेकंड लेता है, दूसरा वाला 39 सेकंड, तीसरा वाला 60 सेकंड, जो कलर को मेरे भाई ग्रीन से रेड में बदलता है। ग्रीन से रेड बदलने में उनको इतना टाइम लगता है। द ड्यूरेशन ऑफ ग्रीन एंड रेड कलर आर सेम, जितने समय में ग्रीन से रेड हो रहा है उतने ही में रेड से वो ग्रीन भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया 2 बजे के समय यहाँ पर सारे के सारे एक साथ ग्रीन होते हैं। एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज फ्रॉम ग्रीन नेक्स्ट साइमल्टेनियसली। यानी ऐसे केस में लोग गलती करेंगे, और गलती यहाँ पर ये करेंगे कि एलसीएम लेकर के सीधा आंसर दे देंगे, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आप अगर देखोगे तो पहला वाला सिग्नल हरे से लाल होने में इतना समय, दूसरा वाला इतना समय, तीसरा वाला इतना समय। एलसीएम लेने में गलती मत करिएगा। तो पहली बात यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्रीन से रेड होने में क्या लेना होगा? तो एलसीएम लेना होगा। और किसका एलसीएम लेना होगा? तो बोलेंगे सर 25 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, और कितना होगा? तो सर यहाँ पर 60 हो जाएगा। अब देखोगे दोस्त यहाँ पर 25, 39, 60 का, तो ये आपका मेरे भाई 5 इंटू कितना, 5 से अगर कॉमन ले लोगे तो 5 हो गया, और यहाँ पर 12 हो गया।
12 का 3 ऐसे मान के चलो, 3 यहाँ हो गया तो ये हमारा 13 भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 12 इंटू 5 60, 60 बचे 300, और 300 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, 13 13 3900, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा 3900। ये हमारा कितना हो जाएगा 3900 सेकेंड्स। ठीक है, अगर हम इन सब का एलसीएम देखते हैं तो इतना हो जाएगा, और अगर हम इसको यहाँ पर जो है मिनट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, अगर यहाँ पर इतना आपका सेकंड है तो इसे 60 से भाग करते हैं तो मिनट में कन्वर्ट होगा। 6 से मेरे भाई 6 बार में 36 और 5 बार में इतना, यानी हर 65 मिनट पे। अगर 65 मिनट में ग्रीन से रेड होगा, क्वेश्चन में यूपीएससी के ये कहा गया कि सुनो, मुझे यहाँ पर ग्रीन से रेड करके मत बताओ, ग्रीन से रेड और वापस रेड से ग्रीन होने में टोटल यहाँ पर क्या हिसाब किताब बैठेगा। तो अगर हम टोटल यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो, ग्रीन से रेड होने में लगे 65 मिनट और रेड से ग्रीन होने में 65 मिनट, यानी यहाँ पर 130 मिनट। इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा, 2 घंटा 10 मिनट, और 2 घंटा 10 मिनट का मतलब जान लो कि 2 बजे शुरू हुआ था, उसमें 2 घंटा 10 मिनट जोड़ोगे तो 4:10 पे आएगा बात। 4:10 पे हमारी बात आएगी। तो कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ इस बात को ध्यान रखना है, सीधा 65 लेकर के उसके आधार पर चेक करते हैं, आंसर नहीं मिलता है। वो गलती मत करना है, यहाँ पे पहले उसको ग्रीन से रेड होना है, फिर उसको रेड से ग्रीन होना है। ठीक है, बाकी थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन रखनी पड़ेगी एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक में, तभी बात आपकी बन पाएगी। आज ये चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहा गया। कहा गया 4 रोप हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक की लंबाई इतनी है, दूसरी की इतनी है, तीसरी की इतनी है, चौथी की इतनी है। ठीक है, इसको काटा गया है टुकड़ों में। तो बोला गया ईच पार्ट आप जितना लंबा से लंबा रख सकते हैं आप उतना रखिए। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस। तो पहली बात मेरे भाई, जैसे मानो यहाँ पर क्या है, तो सपोज करिए मेरे भाई यहाँ पर जो है हमारे पास में अलग अलग तरह के सपोज करिए ऑब्जेक्ट्स हैं, ये अलग है, ये अलग है, मतलब ऐसे कई सारे। जैसे कपड़े का कोई व्यापारी है और कपड़े का कोई व्यापारी है तो उसके पास में कपड़ों के जो रोल होते हैं, गट्ठे होते हैं, वो अलग अलग लंबाई के हैं। वो नहीं चाहता कि कपड़े का थोड़ा भी टुकड़ा वेस्ट हो, तो वो सोच रहा है कि एक फिक्स स्केल का हम साइज़ ले लें, जो मेरे भाई जिससे अगर हम नापें तो हर कोई कट जाए और बराबर टुकड़ों में कट जाए, कोई कट पीस ना बचे। तो उसे उस स्केल की साइज़ क्या लेनी होगी। यानी जब भी सवाल को पढ़ने के बाद में किसी ऐसी संख्या के बारे में पता चले जो हर किसी से कॉमन लेने की बात कर रहा हो, तो इसका मतलब वो एचसीएफ होता है। इसका मतलब वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो अगर इस सवाल की आप बात करते हैं जनाब यहाँ पे, तो क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि ईच इक्वल, मतलब ईच पार्ट मस्ट बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो अगर हम बात करते हैं हर एक पार्ट के बारे में कि हर एक पार्ट हमारा कितना होगा, तो हर एक पार्ट को निकालने के लिए हमें लेना होगा एचसीएफ लेना होगा। और किस किस का एचसीएफ लेना होगा, 102 का, उसके बाद में 119 का, उसके बाद में 153 का, और उसके बाद में 204 का। समझ में आ गया। हर एक पार्ट जितना बड़ा से बड़ा ले सकते हो, यानी इसका मतलब आप क्या लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पर एचसीएफ लेना चाहते हो। क्या लेना चाहते हो मेरे भाई यहाँ पर, तो आप यहाँ पर एचसीएफ लेना चाहते हो। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो इन सब का एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। यानी हर एक पार्ट कम से कम कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 17 सेंटीमीटर या 17 मीटर का होगा। अब यहाँ कहा गया टोटल पार्ट हमारे कितने होंगे, टोटल हमारे पार्ट्स कितने बनने वाले हैं। तो ऐसे मान के चलो 102 मीटर का रोल है, 17 के हिसाब से टुकड़े लगाएंगे तो कितना बनेगा। 119 वाले का 17 से टुकड़ा लगाएंगे, कितना टुकड़ा इसका बनेगा। 153 का लगाएंगे 17 से तो कितना बनेगा। और यहाँ पर 204 के लगाएंगे यहाँ पर 17 से तो कितना बनेगा। 17 से काटोगे भाई 6 बार में, ये कटेगा 7 बार में, ये कटेगा मेरे भाई 9 बार में, और ये कटेगा मेरे भाई 12 बार में। अब आप इनको जोड़ लीजिए तो 28 से कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि जब भी यहाँ पर ये टुकड़ों वाली बात आती है, वैसे केस में हम एचसीएफ लेते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़ो। एक गार्डनर है, कुछ पौधे लगाना चाहता है, और यहाँ पर वो पौधे लगा रहा है इस तरीके से कि अगर वो 7 के रो में लगाए तब भी लग जाए, 8 के रो में लगाए तब भी लग जाए, 9 में लगाए तब भी लग जाए, 12 में लगाए तब भी लग जाए। और लगाने के बाद में बट ही ऑलवेज हैड 1 प्लांट लेफ्ट, इस तरीके से कि किसी के भी रो में लगा ले एक पौधा लेफ्ट हो जाए। लेकिन जब वो 11 के हिसाब से पौधा लगाता है तो कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट विद द गार्डनर। आपको पता है मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन असल में यहाँ पर जो है हमारा डिविजिबिलिटी का सवाल है।
डिविजिबिलिटी का सवाल है कि एक ऐसी संख्या पता करनी है जिसको 7, 8, 9 या 12 सबसे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ जाए लेकिन 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो याद करो ये वाला क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, याद आ रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है, कि दैट नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पर वो नंबर क्या होना चाहिए, तो एलसीएम किसका, 7 का, 8 का, 9 का और 12 का, और इनके मल्टीपल से कितना ज़्यादा हो तो 1 ज़्यादा हो, अगर आपको पता होगा तो। एक ऐसी संख्या 7, 8, 9, 12 सबसे भाग करने पर एक रिमाइंडर दे तो ये वाला तरीका था। अब उसके बाद में यहाँ पर 12 और 9 का एलसीएम दोस्तों हमारा 36 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें 7 का, 8 का और कहीं ना कहीं 36 का एलसीएम लेना है। इन दोनों में 4 कॉमन है, तो इसमें से मेरे भाई 4 निकाल दो तो 72 हो जाएगा। 36, 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 और 72 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नहीं है तो 7 × 2 14, 7 × 3 49, 50, यानी 504 n और प्लस कितना 1। बट मेरे भाई क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि जब हम 11 के हिसाब से लगाते हैं तो वो कम्प्लीटली लग जाता है, यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो n है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 11 से। कल जितना हमने आपको डिविजिबिलिटी में पढ़ा दिया था ना, उनमें का मैंने एक भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं रखा है, ठीक है, वो सारे के सारे मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि जब पढ़ा दिए तो वापस उसको रिपीट करके टाइम वेस्ट क्यों करें। 11 से काटेंगे, 11 का 4 गुना 44 आ जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ बोलोगे 11 का 4 गुना 44 64, 11 का 5 गुना, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे भाई हो जाएगा 9n और प्लस कितना 1। अब n की वैल्यू खोजो यहाँ पे जिससे वो 11 से कट जाए। 9 × 9, 1 पर रखने पे 10 आएगा, नहीं कटेगा। 2 पर 19 आएगा, नहीं कटेगा। 27 से 28 नहीं, 36 37 नहीं, यहाँ पर मेरे भाई 36 और 37, 45 1 46 बिल्कुल नहीं, ठीक है। 54 1 55 है। n की वैल्यू मेरे भाई 6 रखने पर बात बन रही है। 9 × 6 54 + 1 55। तो यहाँ पर n बराबर 6 रखने पर मेरे भाई हमारा बात क्या हो गया, तो बन गया। अगर हमारा बात बन गया तो बस यहाँ पर ये जो कैपिटल N है हम यहाँ क्या बोलेंगे, 504 का 6 गुना और प्लस कितना 1, तो ये हमारा हो जाएगा, ये 30 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30 25 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना। अब ये तो था मेरे भाई, यहाँ पर हम बाई मेथड गए, ठीक है, क्योंकि मैं शुरू में हमेशा आपको पता है कि बाई मेथड बताता हूँ। अब उसके बाद में मैं यहाँ पर जाता बाई ऑप्शन, और मैं बाई ऑप्शन यहाँ पर क्या जाता, तो मैं मेरे भाई बाई ऑप्शन यहाँ पर ये जाता कि सवाल में मेरे भाई सीधा मैं 1 सेकंड में कोशिश करता यहाँ पर बनाने की। मैंने मेरे भाई यहाँ पर आपसे एक सिंपल सी बात कही थी कि 9 से भाग करने पर यहाँ 1 बच जाता है। तो मैंने आपसे कहा था कि दुनिया के किसी भी संख्या को डिवाइड करने पर मेरे भाई अगर रिमाइंडर यहाँ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो उस संख्या का डिजिटल सम भी याद रखना कितना होगा, 1 होगा। किसी भी संख्या को 9 या उसके मल्टीपल से भाग करने पर जो रिमाइंडर आता है वहीं उसका डिजिटल सम भी होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो सबका डिजिटल सम निकालिए। 6 और 3 9 खत्म, 4 और 1 5 आएगा। 6 5 1 11 जोड़ो 2 आएगा। 8 और 1 9 खत्म, 4 आ जाएगा। 5 3 8 और 1 2 10 1 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, आंसर है। तो एग्जामिनर को बनाने दो, वो जितना टफ बना रहा है मेरे भाई, यहाँ पर आप ऐसे सवालों को उड़ा करके फेंक सकते हो जब तक आपके पास में मेरे कंसेप्ट है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर वही रेस वाला हमारा वापस से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 2 मिनट से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई यही हो जाएगा क्वेश्चन, देख लीजिए। 3 रनर हैं, एक यहाँ पर सर्कुलर ट्रैक पे भाग रहे हैं, कोई एक चक्कर को इतने में, दूसरा इतने में, तीसरा इतने मेरे भाई लगा रहा है, तो पहली बार कब मिलेंगे, मतलब एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेना है तो किसका लेना है, 2 का, फिर उसके बाद में 6 का, और फिर उसके बाद में कितना, 6.5 का। याद करो मैंने यहाँ पर क्या कहा था, डेसिमल के बाद में एक अंक है, तो यहाँ पर भी डेसिमल, यहाँ पर भी डेसिमल लगा करके एक अंक लगा दो, तो पहले हो जाएगी बराबरी। उसके बाद में यहाँ पर डेसिमल को क्या कर देना, डेसिमल को भूल जाना, ठीक है। चाहे मंदिर के घंटे का सवाल हो, या लाइट के रेड होने का सवाल हो, या सर्कुलर रेस का सवाल हो, सब जगह पर हम लोग लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, तो लेंगे मेरे भाई एलसीएम। 20 60 का एलसीएम खुद 60 होता है। 60 और 65 का कितना होगा, तो 5 × 12 × 13, तो मेरे भाई यहाँ पर 60 × 13 780, यहाँ पर मेरे भाई 780 हो जाएगा। अब 780 जब हो जाएगा तो भाई एक संख्या के बाद में डेसिमल लगाना है, 78.0, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो कौन ऐसी चीज़ है जनाब जो हमने आपको नहीं पढ़ाई, आप ये बताइए। सब कुछ है, और मेंस में आपका एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं आएगा। आप अगला सवाल देखिए क्या कहा गया। स्वप्नील, आकाश एंड विनय बिगन टू जॉग अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम। उसके बाद में यहाँ पर ये कहा गया, दे कंप्लीट द रिवॉल्यूशन इन 36 48 और 42 में। आफ्टर हाउ मेनी सेकंड विल दे बी टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सेम सी बात है, एलसीएम लेना होगा।
तो 36 48 का 144 हो जाता है, 144 उसमें से मेरे भाई 2 खींच लो वहाँ पे, ठीक है। तो 144 2 मेरे भाई 144 के बाद आप उसमें से 3 और खींच लो, तो 7 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। 7 चौके 28, 7 चौके 28 2 30, और मेरे भाई यहाँ पर 7 एकम 7। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा। सीधा एलसीएम लेना था, यहाँ पर आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी जो है ले सकते हो। एलसीएम ही तो लेना है भाई, ले लो ना 36 से, 48 से और 42 से, ठीक है। ऐसे भी यहाँ पर तुम्हारा एक और बात बताऊँ, 36 सेकंड का मतलब 9 का मल्टीपल, ये 9 का मल्टीपल है नहीं, ये है नहीं, यहीं तुम्हारे दोनों बच गए। उसके बाद में 42 का मतलब 7 का मल्टीपल, 7 7 49 14, एक ये होगा और एक ये होगा, ठीक है। 7 से भी कट रहा है, ठीक है। 36 से काट के देखना है इसको भाई, 36 से कटेगा तुम्हारा, 36 से कम 36 44 बिल्कुल कट जाएगा। 48 से इसको काटना, 48 से ये नहीं कटेगा भाई। 48 से 48 से काट के देखो, ये नहीं कटेगा, तो ऐसे भी आप कह सकते हो सर ये आंसर होगा, ठीक है। एलसीएम ले लो या फिर ऐसे कर लो। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, 29 नंबर सवाल। क्वेश्चन में कहा गया कि एक फ्लोर है बहुत ही बड़े साइज का, जिसका 30 मीटर 60 सेंटीमीटर और इतना मेरे भाई लंबाई चौड़ाई है। इसको स्क्वायर टाइलों के साथ में यहाँ पर सजाना है, तो कम से कम कितने टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो असल में क्या होता है, इस सवाल को बनाने का मेरे भाई तरीका होता है, दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला 30 मीटर 60 सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 3060 हो जाएगा भाई यहाँ पर, और ये हमारा हो जाएगा 2340। इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर इसकी लंबाई चौड़ाई होगी। हमें जो टाइलें लेनी है ना, वो इस तरीके से कि कोई टुकड़ा वुकड़ा इस्तेमाल ना हो। सो बेसिकली हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ये टाइल ले लिया तो वो अपने आप में एक स्क्वायर साइज़ का हो, समझ रहे हो बात को लेके। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो, एक और टाइल यहाँ उसके नीचे में फिट हो जाए, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक और टाइल उसके नीचे में फिट हो जाए। तो इस तरीके से एग्जामिनर की सोच है कि देखो सारी की सारी क्या हो जाए, ऐसे टाइलें मेरे भाई एक के नीचे एक फिट हो जाए, और कहीं पर कोई टुकड़े का चक्कर ना बने, ऐसे मेरे भाई कोई टुकड़े का चक्कर ना बने। जैसे इधर टाइलें हमारी फिट होते जा रही हैं एकदम बराबर में, एकदम बराबरी का मतलब बराबर में, तो उधर भी यहाँ पर भी ऐसे ही टाइलें इधर भी फिट होते जाएं, और इधर भी कुछ ना बचे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर यही कहा है, देखो सिंपल सी बात अपने को समझ में आता है। हम ये कह सकते हैं कि मानो जो भी मेरे भाई यहाँ पर स्क्वायर मतलब ये जो टाइल होगा, तो ये जो इसकी लेंथ होगी यहाँ पर, ये मान लेते हैं x बाई कितने की है, तो x की है। यानी यहाँ पर जो हमारा x होगा ना, ये एक ऐसी संख्या होगा, ये x एक ऐसी संख्या होगा जो 2340 को एकदम बराबर रूप से विभाजित करेगा, और उसी तरीके से इसको भी बराबर रूप से विभाजित करेगा। मतलब एक कॉमन टर्म की बात आई। और मैंने कहा था कि क्वेश्चन को पढ़ते वक्त में जब भी तुम्हारे मन में ये आभास हो जाए कि कॉमन टर्म की बात की जा रही है, तो इसका मतलब वो हमारा क्या है, तो HCF है। यानी एक x ऐसी संख्या है, यहाँ पर ये देखो x ऐसी संख्या जो इसको भी डिवाइड करेगा, और x ऐसा है। यानी कभी भी अगर मानो यहाँ साइज ऑफ टाइल निकालना होता है, ऐसे वाले सवालों में टाइल की कभी भी साइज़ निकालनी हो, याद रखना, तो उसके लिए क्या करते हैं, HCF लेते हैं, बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर लेते हैं। और वो किस में लेते हैं, तो यहाँ पर ये 3060 में लेते हैं, और उसके बाद में 2340 में लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा इतना हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे और कॉमन हम क्या ले सकते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं 9 से। तो यहाँ पर हम जो है 9 से हमारा 3 बार में देखो 9 कॉमन ले लिया और 0 कॉमन ले लिया, 90 ले लिया। तो 90 से काटेंगे, 90 का मेरे भाई यहाँ पर कुल मिला 90 से ही कॉमन ले लो ना, 90 अगर कॉमन ले लिया है तो तुम्हारा 9 तिरके 27 हो गया, 270, और 360 4 बार में जाएगा। 90 से अगर ले लिया तो 9 दूनी 18, ठीक है, 540 हो गया, 6 बार में जाएगा। और इसमें से कितना कॉमन ले सकते हैं, 2 और कॉमन ले सकते हैं, तो ये 17 और ये 13 हो जाएगा मेरे भाई। तो 180 आएगा हमारा कुल मिला के। तो जो टाइल की साइज़ होगी वो कितनी होगी, तो 180 होगी। यानी इनका जो HCF होगा वो कितना होगा, तो 180 होगा दोस्त यहाँ पे। अब साइज़ तो निकाल लिया हमने, लेकिन नंबर ऑफ़ टाइल हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जैसे एक टाइल का जितना भी तुम्हारा एरिया निकलेगा, ये एक टाइल का एरिया कितना होता है, x/x। तो अगर हम यहाँ पर एरिया ऑफ वन टाइल क्या करेंगे मेरे भाई, एरिया ऑफ टाइल को अगर हम यहाँ मान लो नंबर ऑफ टाइल से गुना कर देंगे ना, तो ये मेरे भाई कमरे के एरिया के बराबर, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर हो जाएगा। CDS का ये बहुत ही फेमस सवाल है और हर बार ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर, तो ये आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको कई सारे चैप्टर्स में पढ़ा देता हूँ, कभी मेंसुरेशन में भी करा दिया, कभी यहाँ भी करा दिया। तो टाइल का जो हमारा एरिया होगा वो कितना होगा, x/x। मतलब यहाँ पर आप बोलोगे सर 180 इंटू हो जाएगा 180, और यहाँ नंबर ऑफ टाइल कितना है, तो n है।
लेंथ इंटू ब्रेथ की बात करते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ की बात करेंगे तो हो जाएगा 3060 और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 2340। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए 18 से इसको काटेंगे, अगर 18 से एक बार में 18 है और ये 7 बार, उसके बाद में अगर हम इसे काटते हैं तो 18 से हमारा कितनी बार में, एक बार में और 3 बार में। तो बेसिकली नंबर ऑफ टाइल हमारा कितना होगा, 17 3 51 और यहाँ पर हो जाएगा 221। तो कितने टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी, 221 की। तो चलिए, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और बहुत ही मजा भी आ रहा होगा, बहुत ही आनंद भी आ रहा होगा और एक एक करके सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे और सोच भी रहे होंगे सर ऐसा तो कभी आज तक आप यूट्यूब पर पढ़ाए नहीं, ऐसा वाला कंसेप्ट तो कभी हमें देखने को मिला नहीं। अरे तो सर इसके पहले इस तरीके का मेंस भी तो नहीं आया ना। आप ये समझो, मेंस का पेपर साल में एक बार होता है, ठीक है, बाकी सारी परीक्षाएं पूरी साल चलते रहती हैं। तो यही वो मौका होता है जहां पर हम थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करा पाएं और आपको कुछ अच्छा सिखा पाएं, ताकि इसी समय आप भी अपना पूरा 100% डेडिकेशन देते हो। अब सोचो जनवरी के महीने में हम ऐसे सवाल कराते, आप देखते, आप नहीं देखते, और आप सीखते, आप बिल्कुल भी नहीं सीखते। लेकिन नीड ऑफ द आवर यहाँ पर यह है कि ये सीखना जरूरी है, ये पढ़ना जरूरी है, तभी मैथ्स में पूरे 90 नंबर आ पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर चल रहा है, एक झलक चल रहा है आपके सामने। अगर आप ऐसे ही पूरा मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो जुड़ो हमारे साथ में, हमारे सीजल मेंस के बैच में। असली गणित क्या होता है हम आपको इसके अंदर में दिखाएंगे, हम आपको सिखाएंगे कि मैथ्स क्या है, ठीक है, कैसे आप मैथ्स में पूरे 90 में 90 लेकर आ सकते हो। आप उसके लिए एनरोल करो हमारा मैथ्स का सीजल मेंस का बैच। तो उसके लिए जुड़िए हमारे साथ आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे हमारे सीजल मेंस के बैच में। फीस मात्र 999 रुपए है और इसकी जो वैलिडिटी होने वाली है वो हमारी अगली मेंस तक होने वाली है। अगली मेंस तक ये आपके पास में वैलिड रहेगा। सारे के सारे टेस्ट आपको, सारे पीडीएफ, सारे क्लास नोट, सारा टॉपिक आपको एज इट इज आपको मिलेगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से, बिल्कुल बढ़िया लेवल से आप पूरा का पूरा गणित सीख पाएंगे और अपने मेंस में 90 में 90 ला पाएंगे। कोई समस्या हो तो हमारे इंक्वायरी नंबर 8506003399 पर संपर्क जरूर करें। धन्यवाद। आपको समझने की आवश्यकता है कि क्वेश्चन की भाषा में पूछा क्या गया है, और ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनमें जिनमें आपसे गलतियां होती हैं, इनको तो स्टार मार्क लगा करके आप लोग रखा करो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो साइज निकालने के लिए एचएफ लेना और एरिया निकालने के लिए सीधा यहाँ पर ऐसा कंसेप्ट अपनाना है। आज ये चलिए अगला सवाल यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, 30 नंबर सवाल उसी कंसेप्ट के ऊपर में है, आप बना सकते हैं। कहा गया डायमेंशन ऑफ ए फ्लोर ऑफ ए रूम आर इतना और इतना, यहाँ पे उसको कवर किया जाना है स्क्वायर टाइल से। डायमेंशन ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल दैट कैन बी फिटेड, और उस तरीके से यहाँ पर कितना होगा। तो मुझे लगता है कि अब ये क्वेश्चन बना सकते हो। इन दोनों का जो यहाँ पर मेरे भाई एचसीएफ होगा, जैसे ये कितना होगा, 3 मीटर का मतलब 360 और 540, 360 और 540 का जो एचसीएफ होगा वो 18 होगा, 180 हो जाएगा। और 180 कितनी बार में काटेगा, 2 बार में, और 3 बार में, 3 इंटू 2 6 होगा। तो 180 बाई 180 ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ये ध्यान रख लो। तो यहाँ पर जब साइज की बात आती है तो देखो, यहाँ पे साइज की बात आती है तो यहाँ पर ये कमरा तुम्हारा कितने का है, 360 का है, और ये कितने का है, 540 का है। तो जब साइज की बात आएगी तो यहाँ पर क्या करना है, तो साइज की बात आएगी तो भाई मेरे इनका एचसीएफ ले लेना। इनका एचसीएफ लोगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर इनका एचसीएफ लेंगे तो 180 का आएगा। और जब नंबर ऑफ टाइल निकालना होगा, तो नंबर ऑफ टाइल निकालना होगा तो ये काम कर सकते हो कि जैसे इसका लेंथ इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेथ, यानी कमरे के एरिया को टाइल के एरिया से क्या कर दो, भाग कर दो। कमरे के एरिया को टाइल के एरिया से भाग कर दो। तो कमरे के एरिया को टाइल के एरिया से भाग करोगे तो कुल मिलाकर के 6 टाइल आएगा। इसीलिए मैंने ऑप्शन नंबर ए बताया है, ठीक है। तो साइज निकालने के लिए इसका एचसीएफ लो और नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए कमरे के एरिया को इसके एरिया से भाग करो। अब इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हम पूरा 4 टाइप आपको करा चुके हैं। 2 टाइप हमारा और बचा है, 10 सवाल हमारे और बचे हैं और इससे भी हम लोग अभी ख़त्म करेंगे। 5 सवाल पॉलिनोमियल वाले हो गए हमारे, ठीक है। या इन 5 सवालों को हम बाद में करते हैं, 31 से लेकर के ये 35 तक ये बाद में करेंगे। इसमें आपका मेरे भाई टाइप नंबर 5 जो है वो बाद में करते हैं। पहले आइए हम टाइप नंबर 6 कर लेते हैं। तो टाइप नंबर 6 में यहाँ पर मेरे भाई सबसे पहला सवाल ये है, 36 नंबर क्वेश्चन। एक अपने आप में बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं ए बी और बी, ये 2 अंकों की संख्या है, जहाँ पर ए और बी आपस में एक डिस्टिंक्ट डिजिट है। जैसे जो ए को लोगे वो बी को नहीं ले सकते, ये लिमिटेशन है। बोला गया ए बी और बी ए का जो डिफरेंस है वो है एचसीएफ ऑफ ए बी एंड बी ए। तो मेरे भाई कभी भी किसी भी 2 अंकों की संख्या को रिवर्स करके घटाने पर है ना, जो आता है वो कितना आता है, तो 9 इंटू यहाँ पर डिफरेंस ऑफ डिजिट आता है। ये कभी भी ध्यान रखना।
अगर संख्या को पलट करके जोड़ दोगे तो 11 इंटू सम ऑफ डिजिट आएगा, संख्या को पलट करके घटा दोगे तो 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट आएगा। और क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर साफ अक्षरों में अगर आप पढ़ेंगे तो डिफरेंस ऑफ दिस यहाँ पर ये HCF होगा, और किसका HCF होगा तो AB का और BA का। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर जो आएगा वो यहाँ पर क्या आएगा, तो ये जो 9 होगा मेरे भाई यही HCF का काम करेगा। ये किस चीज़ का काम करेगा, HCF का। तो यहाँ पर मेरे भाई जो भी संख्या हम लेंगे इट मस्ट बी डिविजिबल बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा डिविजिबल होगा 9 से। ठीक है, तो जो भी संख्या लेंगे वो 9 से डिविजिबल होगा। अब जैसे मानो 1 2 लेते हैं तो उसका अल्टा 2 1 होगा। यहाँ पर क्या ये मेरे भाई जो है 9 से डिविजिबल हो रहा है, नहीं। अगर मानो देखो क्या का आदमी ले सकता है, जैसे इसको 1 लेगा तो ये 2, ये 2 लेगा तो यहाँ पर ये 3 हो सकता है, ये 3 लेगा तो 4, ये 4 लेगा तो 5, 5 लेगा तो 6, 6 लेगा तो 7, 7 लेगा तो 8, 8 लेगा तो 9। मेरे भाई इनमें से कोई भी संख्या यहाँ पर है ना, ये कोई भी 9 से डिविजिबल नहीं है, सिर्फ यहाँ पर यही है। तो हमें इतना समझ में आ गया कि AB और BA दो अंकों की संख्या है, डिस्टिंक्ट है, और इनका जो डिफरेंस है वो यहाँ पर HCF है। यानी हमें जो संख्या लेनी है वो 54 लेनी है, ताकि 54 को जब मेरे भाई पलट दे तो 45 हो जाए, और इनका जो डिफरेंस निकल करके आए वो हो जाए 9। एंड यहाँ पर साफ अक्षर में कहा गया है कि डिफरेंस ऑफ दिस इज HCF ऑफ A एंड B। इनका डिफरेंस आता है 9, जो इन दोनों का यहाँ पर क्या है, इन दोनों का HCF है। डिफरेंस आता है 9 जो इन दोनों का क्या है, HCF है। तो क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर A प्लस B का मान बताओ, तो इसीलिए A प्लस B का मान अगर हम बताएंगे तो 9 होगा। अच्छे लोग मेरे भाई इसमें फंस जाएंगे, ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। n हमारा एक अपने आप में नेचुरल नंबर है, HCF कहा गया है n का, n प्लस 10 का हमारा इतना होगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो HCF हमारा किसका, n का, और n प्लस 10 का मेरे भाई कितना होगा, तो यहाँ पर ये 10 के बराबर। अब आपको एक बात बताओ, ये दो संख्याओं के अंदर में यहाँ इनका HCF 10 है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि n जो है वो 10 का मल्टीपल है? आप खुद ही सोचिए, यहाँ पर n जो है वो क्या है, 10 का मल्टीपल है। तो हम इसे ये कह सकते हैं कि ये 10K है, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो 10K प्लस 10 हो जाएगा। मतलब जस्ट समझने के लिए कि यहाँ पर ये दो संख्याओं का जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तभी जा करके 10 हो पाएगा, कि मुझे 10 यहाँ से भी मिल जाए, यहाँ से भी मिल जाए, और यहाँ से भी मिल जाए। अब क्वेश्चन में कहा गया इनका जो LCM है वो x है, तो यहाँ पर हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x आर पॉसिबल, x के हमारे पास में कितने ऐसे पॉसिबल हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं अगर मानो यहाँ पर इनका HCF हमारा 10 है, तो इनका HCF हमारा मेरे भाई 10 है, उसके बाद में LCM हमारा कितना है, तो x है। हमें ये बात पता है कि LCM को HCF से गुना करने पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर में आता है। ठीक है, कि यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होगा। आप ये बताइए LCM की वैल्यू कितनी है, तो LCM की वैल्यू x है। HCF का मान कितना है, तो HCF का मान इतना है। दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट कितना है, तो पहली वाली संख्या हमारी 10K है, और दूसरी वाली संख्या मेरे भाई यहाँ पर 10K प्लस 10 है। कितनी है, तो 10K प्लस मेरे भाई यहाँ पर 10 है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैं यहाँ पर ये बात बोलूँगा कि सर देखो, ये वाला 10 हमारे इस वाले 10 को काट देता है। ठीक है, और अंदर से हम 10 खींच के बाहर लेकर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10K इंटू मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 10K इंटू K प्लस 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया ज़रा वो समझो। क्वेश्चन में कहा गया x के कितने मान पॉसिबल है, तो मैं अगर एक पल के लिए मान लेता हूँ k की वैल्यू को 1 मान लेता हूँ, तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 1 प्लस 1 2, और 2 इंटू मेरे भाई 10 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। अगर मैं k के मान को मानो 2 मान लेता हूँ, 2 प्लस 1 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा x का मान, तो बोलोगे सर 2 मानने पर बाहर वाला 20 हो जाएगा और अंदर वाला 3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। अगर मैं मान लो मेरे भाई यहाँ पर k की वैल्यू को 3 मान लेता हूँ, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 इंटू 3 हमारा ये बाहर वाला 30 हो जाएगा, और 3 प्लस 1 हमारे पास में 4 हो जाएगा, यानी 120 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, x की खासियत यहाँ पर क्या है कि जो LCM है वो 2 अंकों की संख्या है। तो यहाँ पर मेरे भाई ये 2 अंकों की संख्या है, चलेगा, ये 2 अंकों की संख्या है, चलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। x के कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो बोलोगे सर ओनली 2। अब 38 का क्वेश्चन देखो, सीजल का बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है यार HCF LCM का। कहा गया कि कुल मिलाकर के 4 अलग अलग तरह के नंबर हैं। देखो सही से पढ़ना, 13 A B and C आर 4 डिस्टिंक्ट नंबर, चारों के चारों अलग हैं। ठीक है, 13 भी अलग है, A भी अलग है, B भी अलग है, C भी अलग है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, क्लियर है। अब कहा गया एंड द HCF ऑफ ईच पेयर नंबर,
एंड द HCF ऑफ ईच पेयर नंबर, जैसे यहाँ पर इसका भी, उसके बाद में इसका भी, उसके बाद में इसका भी, और उसके बाद में यहाँ पर जो है तीनों पेयर का, इसमें ले लो, इसमें ले लो, इसमें ले लो, सबका HCF कितना है, 13 है। तो इतना तो समझ जाओ कि अगर इसमें से 13 लेना है तो यहाँ पर A को भी 13 का मल्टीपल होना पड़ेगा, B को भी 13 का मल्टीपल होना पड़ेगा, C को भी 13 का मल्टीपल होना पड़ेगा, और सबको 13 के अलग अलग मल्टीपल होने पड़ेंगे, सब सेम भी नहीं हो सकते हैं। अगर मुझे इस ग्रुप में से 13 चाहिए तो मतलब A मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 13, B मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 13, C मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 13। अब कहा गया वेयर A, B एंड C आर लेस देन 60, ये भी कंडीशन है कि 60 से कम हो, कंडीशन पे कंडीशन। तो पहली बात, ये 13 के मल्टीपल 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तीन के 39, 13 चौके 52। ये हमारे पास में 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि इसके बाद वाले सारे 60 से बड़े हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद में यहाँ पर जो है A B C, देखो 13 अलग है, A अलग है, B अलग है, C अलग है। तो अगर इसमें से आप किसी को मानो, जैसे A को आपने 13 कह दिया, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप 13 नहीं ले सकते, आप 13 नहीं ले सकते, ABC का मान 13 नहीं ले सकते, तो मैं ये ले ही नहीं सकता। अब मेरे पास में यहाँ पर ये 3 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो पहला कंडीशन यहाँ पर ये है 13 नहीं लिया जा सकता, दूसरा कंडीशन ये है 60 से ज़्यादा नहीं लिया जा सकता, तीसरा कंडीशन ये है सारे 13 के मल्टीपल होने चाहिए। तो यही 3 ऑप्शंस बचता है। अब इसमें किसको A मानूं, किसको B मानूं, किसको C मानूं, कुछ नहीं पता है, वो भी मेरा सवाल ही बताएगा। सवाल ने कहा सबसे बड़ा C है, फिर B है, फिर A है, इसका मतलब ये मेरे भाई C हो गया, ये मेरे भाई B हो गया, और ये हमारा A हो गया। इस तरीके से C है, B है, A है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है A और C को, यानी यहाँ पर 26 और 52 को जोड़ करके, और किससे भाग कर दो दोस्त, हमारे 39 से कर दो। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई 78 से 38 में भाग, यहाँ 39 में भाग लगा दो, कितना हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम सवालों को उड़ा सकते हैं। ठीक है, कलम वलम कुछ नहीं उठाना होता इस सवाल में, खाली दिमाग चलाना होता है, और कोई बात नहीं है यहाँ पे। समझ गए, क्वेश्चन जितना बढ़िया समझोगे उतना जल्दी आंसर दोगे। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, लगा फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर बाय डिवीजन मेथड। भाई साहब मजा आ जाएगा। देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता क्या है, या इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अभी समय इसका बेसिक पढ़ने का हमारे पास में टाइम नहीं है, पहले पढ़ा होता तो ज़्यादा अच्छा, अब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जो है हमारा वो समझते हैं। तो HCF हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, वो हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 6, और फिर हो जाएगा 9। ये हमारे सक्सेसिव क्वेश्चन है, फाइनल वाला 12 है। तो हम मेरे भाई यहाँ पर पता है क्या होगा, जैसे पहले डिवाइड किया होगा तो पहला क्वेश्चन कितना आया होगा 4, फिर डिवाइड किया होगा तो दूसरा क्वेश्चन कितना आया होगा 3, फिर डिवाइड किया होगा मेरे भाई तो यहाँ पर ये कितना आया होगा 6, और फिर लास्ट में डिवाइड किया होगा ना जब आपने, तो आपको जो क्वेश्चन मिला होगा वो मिला होगा मेरे भाई यहाँ पर। तो इन फाइंडिंग HCF बाई 2 नंबर यहाँ पर ये मिला होगा आपको 5। तो यानी विभाजन विधि से दो संख्याओं का HCF पता करने पर 4, 3, 6 और 5 यहाँ पर ये हमारे क्या हो गए, तो मेरे क्वेश्चन हो गए। अंतिम भाजक कितना है, तो 12 है। तो यहाँ बोला गया वो दो संख्याएं क्या है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सेकंड में आराम से बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अंतिम भाजक का मतलब यहाँ पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, एकदम जीरो होना चाहिए। 12 इंटू 5 मेरे भाई कितना होगा 60, 60 में जीरो को जोड़ दो तो हो जाएगा तुम्हारा 60। ठीक है, सक्सेसिव डिवीजन में यहाँ वाला डिविडेंड यहाँ का क्या बन जाता है मेरे भाई, यहाँ पर डिवाइजर बन जाता है। ऐसे एकदम एरो मेथड से उठाओ, 60 का 6 गुना कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। ठीक है, ये 360 में 12 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 372। ठीक है, फिर यहाँ वाला उठ के यहाँ चला जाएगा 372 दोस्त यहाँ पे। अब देखो 372 का 3 गुना, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 7 21, और यहाँ पर 6 हो गया, 3 7 21 हो गया, 3 3 9 2 11, इतना हो गया 1116। 1116 में मेरे भाई 60 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 1100, कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1176, फिर ये 1176 यहाँ चला गया तो 1176 का यहाँ 4 गुना, 4 इंटू 6 मेरे भाई यहाँ पर 24 हो जाएगा। ठीक है, 28 और 2 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 हो जाएगा, ये 4704। 4704 में मेरे भाई इसको जोड़ दो आप तो बोलोगे सर 6 हो गया, ये 7 हो गया, और यहाँ पर 5076, यानी यहाँ पर यही वो दो संख्याएँ थी 1176 50, यहाँ पर 1176 50 76, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं मेरे भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ पे इस तरीके से आप बना सकते हैं एकदम सारे के सारे। पहले यहाँ पर क्या ले लो, तो क्वोशिएंट ले लो, लास्ट डिवाइज़र ले लो, अंतिम डिवाइज़र के चलते रिमाइंडर 0 आएगा। 12 इंटू 5 60 हो गया, जोड़ दिया तो ये आ गया, फिर वापस वहाँ चला जाता है, भाग करके फिर जोड़ के फिर वापस, ऐसे करके। मुझे पता है एक क्वेश्चन में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए शीट में रखा है, क्वेश्चन नंबर 40, आप ये भी बना दीजिए।
एक और क्वेश्चन हमने रखा है कि इन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर बाय डिवीजन मेथड लास्ट डिवाइजर 28 है और यहाँ क्वेश्चन एक 30 और ये हमारा मेरे भाई सम ऑफ टू नंबर कितना होगा। अब मैंने यहाँ पर मेरे भाई दोनों के सम पूछ लिए हैं, बताइए। ठीक है, आराम से देखो, इनको वीओडी बैच में चैंपियंस में जब पढ़ाता हूँ ना, आधे घंटे तो पूरा इसी को समझाता हूँ, दो दो एग्जाम्पल्स लेके, लेकिन अभी उतना वक्त अपने पास नहीं है। बताइए जल्दी से, अभी हमारा एक टाइप बाकी है, 5 क्वेश्चन उसमें बाकी हैं, अभी हमें वो भी पढ़ना है। तो आज भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो हमारे सामने, तो सेम उसी मॉडल पे बनाएंगे जैसे हमने पीछे बनाया है। हमारे पास में 1 आ जाएगा, फिर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, फिर हमारे पास में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हम बोलेंगे एकदम इसके बीच से ऐसे लाइन खींचना। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा 1 हो जाएगा और एकदम इसके बीच से ऐसे लाइन खींचना, तो वापस से 3 हो जाएगा। अंतिम डिवाइज़र तुम्हारा कितना है, तो अंतिम डिवाइज़र 28 है भाई यहाँ पर। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे सर देखो लास्ट डिवाइज़र है तो रिमाइंडर तो 0 ही देगा। 28 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 84। 84 में 0 जोड़ोगे तो सर ये हमारा 84 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में ये 84 को यहाँ से लेकर के चले जाएंगे। 84 का 1 टाइम्स मेरे भाई 84 आ जाएगा और यहाँ पर इसको जोड़ दो, 8 4 12 और मेरे भाई 8 2 10 और 1 11 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, वापस से इस 112 को आप यहाँ लेकर के जाइए और इस 112 को यहाँ लेकर के जाएंगे तो मल्टीप्लाई करिए। 112 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 0 रहेगा, 112 का 3 गुना 336 हो जाएगा सर। अब फिर से जोड़ दीजिए, 4 + 0 4 हो जाएगा, 8 6 14 और यहाँ 4 और ये इतना हो जाएगा, 3444 हो जाएगा। अब ये वापस से यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 3444 करके। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई 3444, एम आई करेक्ट, 8 6 14 बिल्कुल हम सही हैं भैया। ठीक है, और इसके बाद में ये जब करेंगे तो वही हो जाएगा 3444 वाली कहानी। अगर हम देखते हैं 2 4 6 4 1 5 4 1 5 और यहाँ पर इतना। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया भाई, मेरे सम कहा गया है इन दोनों का, तो हम बोलेंगे 3556 में हमें जो है वो जोड़ना है 3444 को। 6 4 10 5 4 9 10 5 4 9 10 7000 ये है ऑप्शन में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलो, लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत शानदार, सबको क्लियर हो गया। तो अगर यहाँ पर क्लियर हो गया दोस्त, यहाँ पर तो आ जाते हैं हम लोग अब टाइप नंबर 5 में। और टाइप नंबर 5 में मेरे भाई यहाँ पर जो है हम बाकी सवालों को करते हैं और यहाँ देखते हैं। बहुत ही तरीके से इन्हें कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। टाइप नंबर जो 5 है वो अपने आप में भी एक प्यारा टाइप है और इस टाइप के जितने भी सवाल हैं मैं जब कराऊंगा तो देखना आपके सोचने समझने की नज़रिए को बदल करके रख दूंगा मैं। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब आ जाओ 31 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया एचसीएफ बताओ। अब यार देखो, लोग इसको बेसिक मेथड से करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकालेंगे, उसका निकालेंगे, उसका निकालेंगे। भाई मेरे को शौक नहीं है बेसिक से जाने का, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। हम एक ही बात बोलते हैं कि भाई तुम्हारा वैल्यू जिंदा है तो तुम वैल्यू पर काम करो बस। जैसे मानो मैं यहाँ पर x की वैल्यू सपोज करो मैं 3 ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 3 लूँगा तो सारे ऑप्शंस को देखो, 3 में से 4 गया -1, 3 में से 8 गया -5, 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा और 3 में से 1 गया तो मेरे भाई 2 आ जाएगा। ये मेरे पास में मेरे 4 ऑप्शंस आ गए। अब उसके बाद में यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू देखता हूँ कितना होगा। 3 का पावर 4 81 में से 1 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 80 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये x³ और ये मेरे भाई पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा। 9 में से 1 गया तो ये हमारा 8 हो जाएगा। और अगले की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 3 का क्यूब ये हो जाएगा 27 दोस्त यहाँ पे, और 3 का स्क्वायर 9 × 2 18 हो जाएगा। तो 27 में से 18 गया तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 9 और 3 मेरे भाई 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो इनमें से एचसीएफ की बात आती है, कौन ऐसी संख्या है मेरे भाई जो सबको डिवाइड कर देगी? क्या -1 सबको डिवाइड करेगी? तो नहीं। क्या 5 सबको डिवाइड करेगी? तो नहीं। कौन मेरे भाई डिवाइड करेगा ये बताओ? तो बोलोगे सर यहाँ पर क्या होगा, x-1, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो यहाँ पर क्या होगा सर, सबको डिवाइड कर देगा। सिर्फ एक वैल्यू की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कोई और वैल्यू भी ले लो। आप मेरे भाई यहाँ पर x = 3 के जगह x = 4 ले लो, कोई फ़र्क यहाँ नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा आंसर। बाकी जिसको बेसिक से जाना है, तो बेसिक से जाना है तो फिर मेरे भाई उसको स्क्वायर और क्यूब में बदलना पड़ेगा। और सवाल को बेसिक से बनाने के लिए आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि जैसे जब आपने यहाँ पर ये लिखा है, तो आप यहाँ पर जब पावर 4 लिखते हो ना, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि पहले ये टूटेगा पावर 2 में, फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो है पावर 2 का आधा कितना होता है, तो पावर 1 होता है, और यहाँ कुछ इस प्रकार से ये टूट जाएगा। 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, लास्ट में माइनस। ये जो है मेरे भाई यहाँ पर ये x-1 का क्यूब है। तो जो अगली वाली संख्या है वो यहाँ पर क्या है, तो x-1 का मेरे भाई क्यूब है यहाँ पे। और जो तीसरा वाला ये x-1 का स्क्वायर है।
या अगर मान लो कि उसमें से यहाँ पर जो है अगर हम ले लें तो यहाँ तीसरी वाली जो संख्या सेकंड वाली है, थर्ड वाली में क्या होगा, x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होगा, जो कि यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। तो मेरे भाई खुद ही देख लो कौन ऐसी संख्या है जो हर जगह से कॉमन ले सकते हो, तो बोलोगे सर x माइनस 1। यानी जब भी HCF निकालना है तो HCF निकालना है तो तीनों से क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो x माइनस 1। तो ये हो गया बेसिक। तो बेसिक जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है और हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्मार्ट अप्रोच जैसे मैंने आपको बताया था कि x की कोई एक वैल्यू ले लेना और उसके आधार पर बनाना, तो वो सबसे बेस्ट होगा। अगर कभी एक वैल्यू पर दो ऑप्शंस आपके मैच कर जाते हैं तो आपको अगर संदेह होता है तो आप दूसरी वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। x बराबर 2 ले लीजिए आप, उस तरीके से x बराबर 3, 4, 5 कुछ भी ले लीजिए, आप उस पर भी बना लीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी के सीडीएस में पूछा गया सवाल है, पावर 8 माइनस पावर 8 और ये सारा पूछा गया है। अब यहाँ पर देखो ये हमारा HCF है, तो सर आपको टर्म्स को तोड़ना आना चाहिए, स्प्लिटिंग आना चाहिए। स्प्लिटिंग की अगर बात करेंगे तो x का पावर 8 माइनस वाई का पावर 8 है हमारे पास में। बहुत ही लाजवाब सवाल है, पहले ही VOD बैच में करा चुका हूँ। पावर 8 का मेरे भाई आधा कितना होता है, देखो तोड़ने का तरीका, 8 का आधा कितना होता है 4, मेरे भाई रहेगा प्लस में। 4 का आधा कितना होता है मेरे भाई 2 रहेगा प्लस में। 2 का आधा कितना रहेगा 1, वो रहेगा प्लस में। और 1 का आधा लास्ट में हमारा मेरे भाई ये माइनस होता है। इस तरीके से हम यहाँ पर ये काम करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, बहुत सारे बच्चे इसमें गलत आंसर दे देंगे, मुझे पता है, हो सकता है आप भी शायद इसमें फंस जाओ, ठीक है। तो अभी देख लो, जब सही आंसर निकालूंगा ना तो पता चल जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है और क्यों है और कैसे है। मैं कोई वैल्यू पुटिंग का सहारा नहीं ले रहा हूँ, मैं सीधा सीधा इसको बेसिक से बता रहा हूँ यहाँ पे, ताकि बहुत लोगों को जो कन्फ्यूजन रहता है ना वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो पावर 8 का यहाँ पर स्प्लिटिंग ऐसे होता है। अब जो मेरे भाई नेक्स्ट वाला बात है यहाँ पर, जो दूसरा वाला टर्म है जिसमें x का पावर जैसे 7 है, उसके बाद में y का पावर हमारा 7 है, उसके बाद में यहाँ पर x का पावर 5 और y का पावर हमारा कितना है 2 है, ठीक है। और उसके बाद में मेरे भाई x का स्क्वायर और y का पावर 5 है। सर इसमें कॉमन तो लेना है लेकिन ऑल्टरनेट वे में, आप यहाँ से x के पावर को कॉमन ले लीजिए और आप यहाँ से y के पावर को कॉमन ले लीजिए। यानी अगर बात करेंगे तो यहाँ से कितने पावर ले लेंगे, तो x के 5 पावर ले लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा x का 2 पावर और यहाँ कितना बचेगा, तो y के 2 पावर दोस्त यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से दोस्त यहाँ पर क्या करेंगे, तो सर बोलोगे यहाँ से सर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, और माइनस कितना ले लेते हैं, तो माइनस वाई का पावर 5 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस वाई का पावर 5 कॉमन ले लेंगे, माइनस तो ये कितना बचेगा x का स्क्वायर और यहाँ पर कितना बचेगा, तो y का स्क्वायर। सो बेसिकली अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों के पास में है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू यहाँ कितना हो जाएगा x का पावर 5 माइनस वाई का पावर 5। 90% लोग गलती क्या करते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। वो यहाँ पर गलती में ये करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखा, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे। अब ये गलती है बच्चों आप लोगों की, वो कहते हैं ना यहाँ पर कि जोश में गलती हो जाती है, गहराइयों तक नहीं जाते हो। ये बताओ पहली मुलाकात में ही तुम यहाँ पर जो है बच्चों के नाम तक डिसाइड कर लेते हो, तो बाद में मेरे भाई भोगना तो पड़ता है ना वहाँ पे, और कौन भुगतता है, तुम ही भुगतोगे। यही हाल है, ठीक है। कुछ बेरोजगारों का तो ये हाल है, एक बार स्माइल कर गई तो बस उसके बाद में जो है शादी, बच्चे, बच्चों के बच्चे, सबका नाम तुम लोग सोच करके बैठ जाओगे। अरे पहले जान लो कौन है, क्या है, कैसे है, समझ तो लो भाई मेरे यहाँ पे। अभी आगे थोड़ा पढ़ो, अभी ये पढ़ा ही नहीं ना तुमने, इसको स्प्लिट कैसे करते हैं तो हम कैसे बता दे, बताओ। अब मुझे तुम्हें पूरा पावर वर्ड सिखाना पड़ेगा, स्प्लिटिंग कैसे होता है। अब देखो, ठीक है, स्प्लिटिंग करने का सर अपना एक राज है, अपना एक तरीका है। और यहाँ पर जैसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है सर, इसको स्प्लिट किया जाता है। जैसे पावर 5 में हम एकदम से आपको नहीं ना भगाएंगे जी, पहले हम पावर 3 सिखाएंगे, फिर पावर 5 सिखाएंगे, फिर हम आपको इतना लेकर आएंगे। आप थोड़ा याद करिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को यहाँ पर आप कैसे निकालते हो, बोलो। तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को निकालने का तरीका क्या होता है, तो पहले बोलते हैं सर देखिए एक्स माइनस वाई हम लोग यहाँ लेते हैं, फिर उसके बाद अंदर में क्या लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्स वाई हो जाता है, और फिर उसके बाद में क्या हो जाता है, वाई स्क्वायर हो जाता है। हो सकता है आप इस तरीके से मेरी बातों को ना समझ पाओ, अब मैं जब इसको दूसरे तरीके से दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। कभी भी ऑड पावर में एक्स माइनस वाई कॉमन होगा, उसके बाद में क्या होगा कि जैसे मानो 3 में से आपने 1 ले लिया, कितना बच गया, 2 पावर,
वो x का 2 पावर इकलौता रहेगा। धीरे धीरे x की वैल्यू कम होते जाएगी या x का पावर कम होते जाएगा और y का पावर बढ़ते जाएगा। जैसे x 2 से 1 पर आएगा, 1 से बिल्कुल ख़त्म। y 0 था, 0 से 1 आया, 1 से कहाँ गया, 2 गया। यही होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। सेम चीज़ पावर 5 में होती है। पावर 5 में जब x माइनस वाई लिख देते हैं, अब 5 में से 1 निकाल दिया, बचा कितना, 4। तो अब 4 बचा तो x के पावर 4 होंगे, y का कुछ भी नहीं। अब x में 1 कम होगा तो y में 1 बढ़ेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर और क्या होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर और जो है अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। अब x में 1 और कम होगा, y में 1 और बढ़ेगा। x में 1 और कम होगा, y में 1 और बढ़ेगा। और सर यहाँ पर x में बिल्कुल ख़त्म और ये बढ़ेगा। हालांकि इसकी ज़रूरत भी नहीं है, मैं आपको सर बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर ये लाइन लिखते ना, आप यहाँ पर ये बोलते सर ये होता है, और कभी भी कोई भी ऑड पावर हो ना सर, कभी भी कोई भी ऑड पावर हो तो याद रखिएगा सर x माइनस वाई आ जाएगा। और बाकी यहाँ पर ये अंदर में क्या लेकर के आ रहा है, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। आप चाहें तो लिख सकते हैं, चाहे तो मत लिखिए, ये आपके मतलब जो है बिजनेस में नहीं है, बस आप इतना मान के चलो। हालांकि मैं चूंकि पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे क्या हो सकता है वो देखो। 5 में से 1 निकाल दिया भाई आपने, तो बचा कितना, 4। x के 4 बचे, फिर x में कम होगा, y में मेरे भाई बढ़ेगा। x में कम होगा, y में बढ़ेगा। x में दोस्त कम होगा, y में बढ़ेगा, और x में कम होकर के पूरा ऐसा हो जाएगा। अब जब बात HCF की आती है तो कौन सा टर्म ऐसा है जो उठा सकते हो, तो बोलोगे सर देखो उठाने वाली बात आ गई, आपने यहाँ पर कर दी। तो पहला हम यहाँ पर ये उठा सकते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और क्या उठा सकते हैं, x माइनस वाई यहाँ पे और x माइनस वाई यहाँ पे। तो ये कहाँ गया, जब तुम गहराइयों में गए। समझ में आ गया बात यहाँ पे। पहचान कब होती है, जब एकदम आदमी डेप्थ में जाता है। तो अगर हम HCF की बात करते हैं तो HCF में हम यहाँ पर क्या कहेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर x माइनस वाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे सर, करना तो पड़ेगा। एक्स स्क्वायर को x से करिए तो x क्यूब हो गया, इसको करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर y हो जाएगा, इसको करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो y का क्यूब। कौन सा ऑप्शन है बताइए ज़रा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ऑप्शन नंबर सी फॉर कह भी दो कि प्यार है, करेक्ट आंसर होगा। हो गया क्लियर भाई, चलो आ जाओ। अब आ जाओ 33 नंबर क्वेश्चन। चलिए भाई, सबसे पहले हम इस सवाल को यहाँ पर जो है कोशिश करते हैं हम लोग। मेरा तो मन हो रहा है एक बार जो है वैल्यू पुटिंग बनाने का, लेकिन पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको बेसिक से बताऊंगा, ठीक है, तब आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें समझ में आएंगी। भाई मेरे देखो यहाँ पर याद करना, यहाँ कितने टर्म है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। और जहाँ 5 टर्म है ना, तो फिर उसके बाद में आप इसको जो है होल स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर हम यहाँ देखें तो ठीक है, ये मेरे भाई कहीं ना कहीं देखो, HCF का मतलब क्या होता है, जो कॉमन टर्म हो। तो अगर हम यहाँ देखें तो पहली बात तो माइनस वाला तो होगा नहीं भाई, माइनस का कहीं पर इसमें कोई जिक्र ही नहीं है, तो माइनस हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बाकी देख लेते हैं एक बार यहाँ पे, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या उतना आ रहा है, तो बिल्कुल ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे फिट बैठ रहा है, तो ए स्क्वायर मिल गया। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर बी स्क्वायर, वो भी मिल गया, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इस ऑप्शन को देख रहा हूँ तो मेरे मन में ये कहीं ना कहीं ख्याल आ रहा है, ये ख्याल आ रहा है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका ये होल स्क्वायर है। तो मैंने कहा लेट्स चेक, ठीक है। हमने यहाँ पर ये कहा कि अगर हम इसका होल स्क्वायर करते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पावर 4, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर हो जाएगा 1, ठीक है, फिर हो जाएगा 2 इंटू इतना, तो मेरे भाई 2 इंटू ए क्यूब हो जाएगा भाई यहाँ पर, फिर हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू 1, यानी इतना हो जाएगा, और फिर मेरे भाई 2 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो पावर 4 की जगह पर पावर 4 है, ए स्क्वायर और 2a स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर जो है 3a स्क्वायर दिया गया है। फिर मेरे भाई 2a क्यूब की जगह पर 2a क्यूब है, 2a की जगह पर 2a है, और 1 की जगह पर 1 है। तो मेरे भाई मुबारक हो, यहाँ पे इसी का ये पूरा का पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। इसी का ये पूरा का पूरा क्या है मेरे भाई, एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो यानी अगर हम इस सवाल में सर इसको 2 भागों में तोड़े, इसको कितनी भागों में तोड़े, 2 भागों में, और यहाँ पर हम ये कहते हैं कि सुनो ये जो होगा मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा पार्ट 1 है और ये हमारा पार्ट 2 है। अगर हम इसको मेरे भाई तोड़ दे 2 भागों में कि सर ये हमारा क्या है, पार्ट 1 है और ये हमारा क्या है, पार्ट 2 है, तो बेसिकली हमें ये पता चला कि जो मेरा ये जो पार्ट नंबर 1 है ना, ये हमारा क्या है, तो इसका होल स्क्वायर है। यानी यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 का क्या है, ये होल स्क्वायर है।
ये पता चल गया भाई। अब उसके बाद में पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 यहाँ पर क्या है, तो पार्ट नंबर 2 अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्या है, तो ये भी होल स्क्वायर है, लेकिन ये पता है किसका होल स्क्वायर है, ए क्यूब माइनस 1 का। ये मेरे भाई यहाँ पर ए क्यूब माइनस 1 का ये होल स्क्वायर है, ताकि यहाँ पर ये स्क्वायर हो गया, ये हमारा बी स्क्वायर हो गया, और ये माइनस मेरे भाई यहाँ पर 2a हो गया। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। इसको तो एज इट इज़ रहने दे सकते हैं, इंटैक्ट है, इसको छोड़ो छेड़ो मत यहाँ पे। इसका हिसाब किताब क्या हो सकता है, तो इसका हिसाब किताब कुछ ऐसे हो सकता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, और इनटू हो जाता है मेरे भाई ए का स्क्वायर प्लस उसके बाद में यहाँ पर बी का स्क्वायर, और प्लस उसके बाद में यहाँ पर ए बी हो जाता है, यानी इतना हो जाता है। ठीक है, और इसका हमें यहाँ पर क्या करना है, तो इसका मेरे भाई हमें स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करना है, इट मीन्स यहाँ पर इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। अब ये बताओ कौन सा पद ऐसा है जो दोनों से कॉमन ले सकते हो, तो मेरे भाई ये वाला पद। अगर आप यहाँ देखोगे सही से तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, यानी ये चीज़ मेरे भाई दोनों में कॉमन है। और अगर ये दोनों में कॉमन है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी सही होगा। बाकी इसको वैल्यू पुटिंग से बनाना है वो आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बराबर 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो। ठीक है, तो आप यहाँ देख लेना, मुझे वो इसका स्क्वायर नज़र आया और यहाँ पर मुझे ये इसका स्क्वायर नज़र आया, स्प्लिट करने पर ये पार्ट मिल गए और हमने यहाँ पर ये कॉमन निकाल दिया। अब उसके बाद में यहाँ पर ये 34 नंबर क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी का सीरियस का हमारा ये सवाल है। इसमें यहाँ पर ये कहा गया, सेम तरीके से देख लीजिए कि मान लीजिए पी एक्स का मान हमारा यहाँ पर इसके बराबर में है, क्यू एक्स का मान मेरे भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा क्यू एक्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया हुआ है। कहा गया दोनों का यहाँ जो एच सी एफ है वो इसके बराबर में है, तो एल सी एम कितना होगा। वही बात है मेरे भाई, प्रोडक्ट ऑफ नंबर बराबर एल सी एम इंटू एच सी एफ, सीधी सी बात है। तो वैल्यू पुटिंग भी आप इसमें देखो, दोनों में वैल्यू पुटिंग जा सकते हो आप। इसमें जैसे वैल्यू पुटिंग से जाते हैं, आपको मैंने मना थोड़ी किया है कि आप वैल्यू पुटिंग नहीं लगा सकते। वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट भी हम ही ने आपको बताया, आप वैल्यू पुटिंग से कर लो ना, कोई इशू नहीं है सर। आप देखिए सारे सवाल बहुत प्यारे प्यारे हैं, और आप जब इसमें बनाएंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए वैल्यू पुटिंग में अगर हम ए के मान को 2 रखते हैं, तो 2 रखते हैं तो क्या होगा, 16 हो जाएगा ये, और ये भी 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और ये मेरे भाई 4 इंटू 3 12। ठीक है, 32 12 कितना होता है, 44 हो जाएगा, 44 4 48 49, तो यहाँ पर ये वैल्यू 49 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं भाई, यहाँ पर सेकंड वाला, तो बोलोगे सर ये पूरा पूरा देखो 2 का पावर 64, ये हमारा 64 हो गया सर, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 16 हो जाएगा, प्लस हमारा कितना है 65 में से मेरे भाई कितना चला गया, 65 में से यहाँ पर 16 चला गया, तो ये हमारा हो जाएगा 49। कायदे से अगर हम देखें यहाँ पर, तो दोनों का जो एच सी एफ है यहाँ पे, दोनों का एच सी एफ हमारा कितना है, तो दोनों का जो एच सी एफ है वो दोस्त यहाँ 49 ही होना चाहिए, यही हमारा एच सी एफ है। अब ये देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो 49 दे रहा है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पर ये देखो ये 8 हो चुका है, उसके बाद में 4 इंटू 3 ये 12 हो चुका है, उसके बाद में 4 और ये हमारा इतना 12 8 20 4 24 1 25 जीवन में कभी नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पर ये मेरे भाई 8 है, ये हमारा 4 है, ये 2 है और ये 1 है, 10 4 14 1 15 जीवन में कभी नहीं होगा। अगर आप यहाँ देखोगे 4 में से 2 घटा के 1 जोड़ के और इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, तो बोलेंगे सर 2 1 3 3 का स्क्वायर 9 जीवन में कभी नहीं होगा। आप यहाँ देख लीजिए 4 2 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, मतलब यहाँ पर ये होगा। तो वैल्यू पुटिंग भी यहाँ पर आपको लग तो रहा है आसान है, लेकिन वैल्यू पुटिंग में क्या है, एक बार पहले डेटा के अंदर में वैल्यू रखो, फिर एक बार ऑप्शन में वैल्यू रखो, फिर उसके बाद में यहाँ सेटिस्फाई करो। गलती से अगर मान लो यहाँ पर 2 ऑप्शन में आ गई बात तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए पी एक्स है, क्यू एक्स और यहाँ पर इतना है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ कहेंगे सर देखो पी एक्स को यहाँ पर क्यू एक्स से गुना करने पे हम जो है यहाँ पर एच सी एफ इंटू क्या लेंगे, तो एच सी एफ इंटू यहाँ पर जो है वो एल सी एम लेंगे। एच सी एफ इंटू क्या लेंगे, एल सी एम लेंगे। मैं मेरे भाई यहाँ पर मैं बेसिक तरीकों में बिलीव नहीं करता हूँ, अब इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से नहीं बताने वाला हूँ, सीधा 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 यहाँ पर हम वैल्यू लेंगे x बराबर 2, बस बात खत्म। तो x बराबर 2 लेंगे भैया, तो देखो 2 का पावर 4 16, 16 और मेरे भाई 4 20, और 20 और यहाँ पर एक कितना हो जाएगा 21, तो पी एक्स का मान कितना है भाई 21 है, तो यहाँ पर पी एक्स का मान कितना रख देंगे 21 रख देंगे। अब क्यू एक्स का मान देखते हैं, तो देखो ये वाला इसको पूरा पूरा ख़त्म कर देगा, यहाँ पर कितना होगा 4 इंटू 3 भाई साहब 12,
2 इंटू 2 कितना 4 और प्लस कितना 1, तो बोलोगे 8 जमा 1 मेरे भाई 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा 9 यहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, HCF हमारा कितने का है, तो HCF की अगर बात करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा। तो ये 3 हो जाएगा इंटू कितना होगा एलसीएम के, 3 से काटो भाई साहब, 3 बार में 63 आना है। यानी देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन तुमको 63 ला करके देता है, कौन सा ऑप्शन। ये मेरा अपना तरीका है, बेस्ट तरीका है, मैंने कभी भी ऐसे सवालों में कभी बेसिक गया ही नहीं मैं, मुझे लगता है ऐसे उड़ा लो ज़्यादा बढ़िया। भाई ज्ञाता थोड़ी बनना है, रामानुजन बनना है क्या, पेपर निकालना, इंस्पेक्टर बनना है, बात खत्म। ठीक है, तो इतना क्यों करेंगे, तो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर 4 4 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा भाई यहाँ पे। और उसके बाद 4 में से 2 गया, 2 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहीं पर मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ आंसर आ रहा है। बाकी किसी और ऑप्शन से आपका आंसर आएगा नहीं, आप ट्राई करके बेशक देख लो, नहीं आएगा भाई ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी जो हो नहीं सकता है, ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगा ये भी नहीं हो सकता है। ट्राई करके देख लेना, ट्राई करके देख लेना भाई, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इतने हो गए। अब एक सवाल इसमें जो है ये हमारा है 35 नंबर की, HCF ऑफ x एंड y इज इतना और उसके बाद में ये इतना, ये किससे होगा। ये भी बहुत ही हल्का सवाल है, आप यहाँ पर विद इन सेकेंड्स देख लीजिए क्या कहा गया है। बोला गया यदि x और y का महत्तम समावर्तक 15 है, यानी अगर x को भी मैं कहूँ तो ये मेरे भाई 15 का मल्टीपल होगा, हो सकता है जैसे मानो यहाँ पर x और y का महत्तम समावर्तक 15 है, मतलब x जो है वो हमारा क्या है, तो एक 15 का मल्टीपल, और y जो है यहाँ पर वो भी क्या है, तो 15 का मल्टीपल। ठीक है, तभी तो इन दोनों का जब हम HCF लिए हैं तो इन दोनों का HCF हमारा कितना आ गया, तो HCF हमारा 15 आ गया है। तो क्वेश्चन में कहा गया x और y का महत्तम समावर्तक 15 है और 36x स्क्वायर माइनस 81 इतना और इतना का मेरे भाई HCF कितना होगा। यानी यहाँ पर ये पूरा पद में और यहाँ पर ये पूरा पद में मेरे भाई इनका HCF कितना होगा। HCF का मतलब दोस्त क्या होता है, जो आप कॉमन ले सकते हैं, जो आप क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। आप ये देखिए यहाँ पर इस पूरे टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हो, तो 9 कॉमन ले सकते हो। और यहाँ x और y का HCF कितना है, तो मेरे भाई 15 ले सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पर 81 और 9, 81 और 9 में क्या कॉमन ले सकते हो, 9, और x और y से कॉमन क्या ले सकते हो, 15। तो मेरे भाई 135 यहाँ से, 135 यहाँ से, यानी कॉमन क्या ले सकते हैं, 135 ले सकते हैं। तो सीधा सीधा मेरे भाई आप यहाँ पर उड़ा दीजिए, मेंस का आपका ये क्वेश्चन था, ऐसी तैसी इसकी कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा मेरे भाई सारा टाइप होता है ख़त्म, तरीके से हम लोग यहाँ सारा टाइप अब कर चुके हैं। ठीक है, बाकी मज़ा आया कि नहीं आया बताओ। बाकी जिनको जहाँ पर भी किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो इसमें कर लेना, अपने एंड पर मॉक टेस्ट देते रहना। ठीक है, चलिए याद रखना, सिलेक्टेड हैं सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर हैं इंस्पेक्टर बनाएंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट देते रहो और मार्क्स को थोड़ा पुशअप करते रहो अपना। ठीक है, चलो भाई ध्यान रखो, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद भाई, थैंक यू।